स्केरी वाज इट पहली बार कैमरे को फेस करना? बहुत। अभी भी मैं, आप कैमरा बंद करेंगे मैं रिलैक्स हो जाऊंगी। पर वो बिजी कैसे रखते हैं अपने आप को? With girls, I believe. With Oh Farah. my goodness. With Farah and Dua. He looks amazing. इतना प्यारा लगता है कि आप उसको मना नहीं कर सकते कि नानी मैं तो लॉन की शलवार कमीज में हूँ, तुमने ये क्यों पहना हुआ? क्योंकि उसमें अपना क्रिएट करता है स्टाइल पूरा। तो जब ये लोग कहते हैं ना लग नहीं रहा था कि आप एक्टिंग कर रही हैं, तो मैंने कहा बेटा मैं कर भी नहीं रही थी, मैं वो कैरेक्टर थी। अब्बा पठान है मेरे, टिपिकल दगा वगा वही वाले। तो उस वक्त तो मैं और छोटी थी, तो उनको लगता था कि मैं बताऊंगा कि क्या कर सकती है। दिल दिया दहलीज पे मेट समवन, पर पता नहीं था कि शादी कर लेंगे। फिर बेबी हो गया। बेबी हुआ तो मुझे ऐसा लगा राबिया कि मुझे थोड़ा और टाइम इसके साथ, 1 साल 5 साल ऐसे निकल गया। डिवोर्स के बाद का जो सारा प्रोसेस होता है औरत की जिंदगी में, वो सवाल वो जवाब, अब बच्चे का क्या होगा, अब एक्सपेंसेस कौन देखेगा, तो वो डिप्रेशन आपको उसमें पकड़ लेता है और जहाँ उठने के बजाय और नीचे चले जाते हैं। इसमें कतई ये नहीं है कि कोई बुरा था या कोई अच्छा इंसान नहीं था, क्योंकि वो मेरे बच्चे का बाप है, तो वो हमेशा एक अच्छा इंसान ही रहेगा हम लोगों के लिए। कुछ माएँ भी गलत होती हैं। डर नहीं लग रहा था कि शायद कोर्ट का डिसीजन उनके हक में चला जाए? तो आप डर लगता था, बस उसी डर की वजह से एक ऐसा डर बैठ गया अंदर राबिया कि वो कभी निकला ही नहीं वो डर ना। डिप्रेशन के बाद आप थोड़े सिलेक्टिव हो जाते हैं। In what ways? आपको ये पता होता है कि अब आपने ऐसी कोई चीज को अपने इर्द गिर्द नहीं आने देना जो आपको ट्रबल कर रही है। आप हमारे कंधे को शाबाशी दें, थपकाएं कि हम सरवाइव कर रहे हैं इस वक्त तक। बहुत मुश्किल है और मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये पता ही नहीं चलने देती कि मैं एक सिवियर मेंटल इलनेस से गुजर रही हूँ। मुझे सिंपैथी भी नहीं मिलेगी, उल्टा उससे मेरी अटेंशन सीकिंग का आ जाएगा। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फूशा मैगज़ीन। आज जो मेरी मेहमान है, वैसे तो मैंने एक डिफरेंट इंट्रो सोचा हुआ था, लेकिन बातों बातों में मैंने सोचा था बेसिक इंट्रो कराऊंगी ना, फिर हम सारी डिटेल्स, क्योंकि मैं भी उनके बारे में इतना नहीं जानती हूँ ऑनेस्टली, तो मैंने सोचा कि हम सब कुछ इंटरव्यू में जानेंगे। मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि आपका पहला ड्रामा कौन सा था, तो उन्होंने कहा दिल दिया दहलीज, और उस वक्त मेरी जो इतनी जोर की चीख निकली बिकॉज आई हैव रेड दैट नॉवल एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ रोशीज कैरेक्टर विच शी प्लेड इन हर वेरी फर्स्ट ड्रामा। येस, वी हैव हिबा अली खान टुगेदर विद अस टुडे हु प्लेड रोशीज कैरेक्टर। उनका पहला ड्रामा था दिल दिया दहलीज। उसके बाद कुछ साल उन्होंने काम किया, फिर उन्होंने ब्रेक ले लिया, जब बहुत लोग ब्रेक नहीं लेते। अब उनको क्या हो गया, अब उनको हमने पिछले साल मायरी में देखा एज राहिला। इट वॉज हर कम बैक और तब से हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन आजकल कशमाला ने हमें ऐसा कुछ इंटरेस्ट करके रखा हुआ है, ऐसा पकड़ के रखा हुआ है कि हमने कहा अब भाई इसको और डिले नहीं कर सकते। अब तशरीफ़ ले आइए हमारे स्टूडियो में एंड लेट्स नो एंड लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट नॉट जस्ट कशमाला बट अबाउट योर जर्नी। बट ऑन अ सीरियस नोट, I have 2-3 very important things to talk to her about, जो उन्होंने ख़ुद कहा कि वो मुझसे डिस्कस करना चाहती हैं। तो आज के इंटरव्यू कुछ मज़े का होगा, कुछ हम हिस्ट्री में जाएंगे, कुछ आज की बात करेंगे और हम बेसिकली हिबा अली खान के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, ज़ही नसीब। नहीं, I was just so shocked when you told me. I was like, you played रोशी, because जिन्होंने दिल दिया दहलीज पढ़ा हुआ है ना रिफत सराज का, वो उस कैरेक्टर के और बारी के कैरेक्टर के बहुत बड़े फैंस हैं। और आप बिलीव करें कि मुझे लिटरली जिससे मैं मिली हूँ आज तक, मैंने ड्रामा के बारे में बताया, उसने लाजमी नॉवल का जिक्र किया है। ड्रामा लोगों को याद नहीं है, नॉवल सबने पढ़ा। मैंने ड्रामा नहीं देखा, सो इन ऑल फेयरनेस मैं कुछ भी नहीं कह सकती उस ड्रामे के बारे में, लेकिन मुझे ये पता है कि वो नॉवल was very popular and I've read that. अच्छा, you read novels, right? I love Urdu novels. Okay. Like, so अगर आप जैसे उर्दू नॉवल उसको पढ़े हो, जब आप दिल दिया दहलीज देखते, तो हम टीवी ने मेक श्योर किया था उस ज़माने में कि जस्टिस हो समवॉट उन रीडर्स के साथ जो कनेक्ट करते हैं नॉवेल्स के साथ अपने आप को। हमने बहुत कोशिश की उस भूत वाली हवेली में रोशा ने बनने की, और बारी ने भी I'm sure बहुत की, लेकिन मतलब मेक श्योर किया सारे ही एक्टर्स ने कि जस्टिस थोड़ा बहुत हो सके नॉवेल के साथ। नहीं, I'm sure होता है, बहुत होता है, लेकिन कभी कभी वो हम रीडर्स अपनी वो उम्मीद लेके आते हैं। लेकिन आई थिंक अब तक बहुत हद तक जितने भी ड्रामे अडेप्ट किए गए हैं फ्रॉम नॉवेल्स, वो अच्छे ही गए माशाल्लाह से। हाँ, लेकिन कुछ लोग मैंने देखा है रीडर्स का अपना एक होता है इमेजिनरी जो उन्होंने क्रिएट किया होता है, वो शैटर हो जाता है। क्योंकि देखिए होता है ना, आपने बुक्स की यही तो बात होती है, जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपकी इमेजिनेशन किक्स इन एंड इट्स अप टू यू। कोई आपको इतनी अच्छी बात थी कि वो जो आपने क्रिएट किया है ना, उसका ना कोई मुकाबला कर सकता, ना कोई उसको पहुंच सकता है। तो ये फेयर बात भी नहीं है कि हम बोलें कि डायरेक्टर या राइटर ने इवन मैं ये लाइफ में अप्लाई करती हूँ अपने, मुझे ऐसा लगता
लगता है कि मैं किसी के बारे में जो इमेजिन कर लेती हूँ खुद से, जो कि बहुत अच्छी पॉजिटिव बात नहीं है, कि अगर मुझे कोई पसंद है मैं उसके बारे में इतना सुप्रीम और इतना अच्छा इंप्रेशन अपना क्रिएट कर लेती हूँ कि अगर वो ईवल भी निकल रहा है तो वो मेरी इमेजिनेशन में एक सुपर आदमी है या औरत है, तो वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो इमेजिनेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, एंड आई एम श्योर ये रीडिंग एंड वाचिंग मूवीज एंड ऑल दैट हम एक क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग में, ऐसा होता है। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक है। व्हाट आर यू शूटिंग? बहुत कुछ। जानिसार हमने ख़त्म किया है अभी 2 दिन पहले। ओके। तो फाइनली मैं ये चाह रही थी कि जानिसार से निकलने के बाद थोड़ा सांस लूँगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है वहाँ। और वो काफ़ी लंबा मतलब शूट था जी, और कहीं मैंने सुना किसी इंटरव्यू पे, आई डोंट नो, रिव्यू पे कि दानिश ने बहुत गरम गरम कपड़े पहने हैं, तो विंटर्स में शूट हुआ है। आई स्वेयर टू गॉड ये विंटर्स में नहीं शूट हुआ है। अभी 2 दिन पहले मैंने इसका शूट ख़त्म किया है। Which is what? I mean, मैं मंथ बता सकते हैं हम अभी कौन सा? हाँ, बिल्कुल। हम जुलाई में हैं भाई। हमने कौन सा इसको रखना है? हम जुलाई में बैठे हुए हैं भाई, और हमने अभी 2 दिन पहले शूट खत्म किया। तो क्या आप लोग ड्रामे में दिखा रहे हैं हमें कि वो सर्दी का मौसम है, फिर जुलाई में दानिश क्यों पहने? के वार्डरोब पे यू कैन नॉट। अच्छा, वो दानिश का अपना स्टाइल है, अपनी मर्जी है कि वो हवाई चले जाएं, वो विंटर्स चले जाएं, वो समर चले जाएं, वो उनकी अपनी चॉइस है। एंड ही लुक्स अमेजिंग। तो बात वहाँ खत्म हो जाती है कि वो इतना प्यारा लगता है कि आप उसको मना नहीं कर सकते कि दानिश मैं तो लॉन की शलवार कमीज में हूँ, तुमने क्यों पहना हुआ है? क्योंकि उसमें अपना क्रिएट करता है स्टाइल पूरा ऑलरेडी शूट से प्रायर पहले, और उसको लगता है कि मैं इसमें वेदर डेफिनेशन का कोई ताल्लुक नहीं है। ओके। मैं कूल लगना चाहिए हूँ, मैं सब कुछ पहन सकता हूँ। कहते हैं ना कपड़े दिखाने के लिए तो प्रोजेक्ट करता हूँ मैं। वैसे नौशेरवा करते क्या है? नौशेरवा आप पहली बीवी है ना? बहुत खतरनाक आदमी। नौशेरवा करते क्या? नौशेरवा का बिजनेस क्या है? आई नेवर सी हिम डूइंग एनीथिंग। है ना, ऑफिस में देखा मैंने, 4 सीन देखे ऑफिस के मुश्किल से, और मैंने कहा ओके ऑफिस भी शूट हुआ है। आई गॉट टू नो खुद, क्योंकि मैं नहीं प्रोजेक्ट उस तरह से फॉलो करी थी। अभी रिसेंटली मैंने 3-4 सीन देखे, मैंने कहा थैंक गॉड ये ऑफिस भी जाते हैं। पर ना हमारी ज़मीनें इतनी कश्माला ने शुक्र के सांस लिया कि शुक्र है कि नौशेरवा ऑफिस भी जाते हैं, क्योंकि अक्सर नौशेरवा सिर्फ दुआ के पास और फराह के पास और यहाँ वहाँ ही जा रहे हैं। नहीं, उससे पहले तो वो सिर्फ अपने सोफे पे बैठे होते थे ना। हाँ, और पहले बस वो लैपटॉप पे लेकिन स्टॉक कर हमारी रहे होते थे। ज़मीनें इतनी है, डोंट फॉरगेट कि अच्छा, हमें सालों साल काम करने की जरूरत नहीं है। बट वो बिजी कैसे रखते हैं अपने आप को? I don't know. With girls, I believe. With Farah. Oh my goodness. With Farah and Dua. You're being really Kashmala right now. Right now you're like, okay. आपने कहा छोड़ो, मैं तो कश्माला बनी हुई हूँ, तो मैं इस वक्त कश्माला के, चले हम कश्माला के फेस से बाहर निकालते हैं आपको। बहुत, हाँ, हम कश्माला को टच करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू। वी विल टॉक अबाउट जानिसार एंड कश्माला। वी विल स्टार्ट विद योर जर्नी फर्स्ट इंशाल्लाह, बिकॉज मुझे क्यूरोसिटी है, क्या वो जो वो कहते हैं ना कि यार मुझे बचपन से एक्ट्रेस बनने का शौक था, मैं साड़ियाँ पहनती थी दुपट्टे की, और मैं फिल्मों के गानों पे डांस करती थी। क्या हमें आपकी भी यही स्टोरी सुनने को मिलेगी इस वक्त, या आप कुछ और बताएंगे? अच्छा, बिकॉज आई एम दी ओनली सिस्टर, तो कोई बहन नहीं थी मेरी, तो एक भाई एक बहन। ठीक है। तो भाई तो वाज ऑलवेज आउट ऑफ द हाउस, कहीं क्रिकेट खेल रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो मेरे पास आईना ही रहता था कि मैं उसे दोस्त बना सकूं। अम्मा वाज एन एयर होस्टेस, तो बचपन में अम्मा भी अराउंड नहीं थी मेरे कि मैं उनके साथ कुछ मस्ती कर लेती। तो येस ऑफ कोर्स कि ऐसा होता है सिंगल चाइल्ड के साथ कि वो आईने से बातें करता है, उसकी इमेजिनेशन, उसकी अपनी बातें, उसकी कहानियाँ। आई यूज्ड टू डू दैट कि सुनो तुम ऐसा कर लोगे। एक दफ़ा आई रिमेंबर कि मेरे पापा को लगा मैं पोजेस्ड हूँ क्योंकि मैंने 4 अपनी बुक्स ऐसे दूर दूर रखी हुई थी, और मैं उनसे कह रही थी तुमने होमवर्क नहीं किया, तुमने So they were students ना, you were pretending कि वो students हैं। स्टूडेंट्स हैं, मैं पढ़ा रही थी, मैं और आप टीचर थी। और मेरे पापा को लगा मैं पोजेस्ड हो गई हूँ, और मेरे साथ कोई झिन विन के बच्चे पढ़ रहे हैं, और फुल एक सीन स्कूल खोला हुआ है हम लोगों ने, तो वो डर गए थे लिटरली। तो वो सारा एक्ट था, और इतना नेचुरल और रियल एक्ट था वो कि पापा को लगा कि अब इसको दिखाना पड़ेगा किसी को। सो आई थिंक जब आप अकेले बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा बहन भाई नहीं होते हैं, तो फिर आप सेल्फ टॉक और सब चीज़ों पे क्रिएट, आपकी इमेजिनेशन ज़्यादा काम करती है अपने आप को। और आप मुझे बताएं एक ऐसा एक्टर जो सीन को समझ के उसको प्लान करके वो किरदार नहीं बनेगा, वो अच्छा प्ले करेगा जो सतही तौर पे सिर्फ बोल रहा है, या वो जो सोच लेता हो कि मैं ही राहीला हूँ या मैं ही कश्माला हूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर करेगा। तो जब ये लोग कहते हैं ना लग नहीं रहा था कि आप एक्टिंग कर रही हैं, तो मैंने कहा बेटा मैं कर भी नहीं रही थी, मैं वो कैरेक्टर थी। सो ऐसा है। लेकिन शौक था एक्टिंग का बचपन में या नहीं? बस ये वाले थे जरासीम सारे। But you never thought कि I will become an actress? No, never. Even खानदान was like that कि मतलब
मुझे याद है खाला मेरी कहती थी कि हम कभी मजाक में इससे कह देते थे कि कोई गाना सुना दे या शेर सुना दे तो रोने लगती थी मैं। इतना मुझे मतलब कंफर्टेबल भी नहीं होती थी उसमें कि नहीं मुझे नहीं करना, नहीं था इतना, कॉन्फिडेंस भी नहीं था और कंफर्टेबल भी नहीं होती थी कि मैं क्यों सुनाऊं गाना, लेट समवन यू नो समवन एल्स एंटरटेन अस और समथिंग लाइक दैट। तो नहीं था शौक। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया लाइफ में कि अम्मा ने खुद देख लिया कि कर सकती है, तो अम्मा ने कहा करना एक अपॉर्चुनिटी है। नहीं रुक जा एक मिनट, ये उससे तो फिर बनना क्या चाहती थी? यू जस्ट वांटेड टू बी अ टीचर एयर और होस्टेस? ओह यू वांटेड, बिकॉज़ अम्मा को देखा था ना सारी बिल्कुल, of course, जिंदगी, natural वैसे है, डॉक्टर सुना था हमेशा से। तो इस फिफ्थ बनना क्लास चाहती तक थी। मुझे याद है कि आवाज़ यही आती थी कि आप डॉक्टर बनेंगी। और मैं चूँकि अम्मा को देखती थी कि एक पैर उनका लंदन में एक अमेरिका में, तो बहुत फैसिनेट करता था मुझे ये। और मज़ा भी आता होगा ना, गिफ्ट्स भी लेकर आती होंगी। एंड आई वाज लाइक इनके तो मज़े हैं यार, इतना मज़े कि यहाँ ऐसे चली मिस जाती। भी तो कितना करती होंगी उनको जब वो ट्रैवल करती होंगी? बहुत ज़्यादा करते थे, और अब तो कम्प्लीटली करते हैं क्योंकि अब वो पक्का ट्रैवल कर गई हैं इस दुनिया से। अल्लाह उनको अच्छे से। तो खैर वो एक पार्ट था कि उनको, मुझे ऐसा लगता था कि यही वो शोबा है जिसमें मेरी माँ बहुत खुशी करती है, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो पढ़ क्या रही थी आप? आपने या नॉर्मल मैट्रिकुलेशन सिस्टम था, है। मतलब उस वक्त तो आपको पता ही है ए लेवल्स ओ लेवल्स वाला सीन नहीं था। तो लगा डॉक्टर बना देंगे घर वाले, और या मैं चाहूँगी कभी बहुत जिद करके अम्मा को पिन करके एयर होस्टेस बन जाऊँगी, बिकॉज शी वाज इन PIA। बट वो नहीं चाहती नहीं यहाँ पे होस्टेस बने? नहीं, अम्मा ने कहा मेरे लिए आसान है, मैं हूँ तो मैं आई फिट यू इन ना। अब्बा अगर परमिशन दे देंगे, अब्बा पठान है मेरे, टिपिकल दगा वगा वही वाले। फिर तो उस वक्त तो मैं और छोटी थी, तो उनको लगता था कि मैं बताऊंगा कि क्या कर सकती है। And he would want to लोग protect नहीं you बताएंगे। also, ना? हाँ, प्रोटेक्शन के तौर पे कि पता नहीं कैसी इंडस्ट्री है क्या है एंड ऑल दैट। तो आपको पता है एयर होस्टेसेस के लिए भी ये वाली बात हो जाती है ना कि बहुत लोगों से इंटरेक्शंस होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो फादर्स और हमारे यहाँ एशिया में बहुत ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि नहीं यार, इतनी एकदम से हम अपनी बच्ची को जगह नहीं दे सकते कि वो जाके जहाज़ पे खड़ी हो जाए हज़ारों लोगों के सामने। सो आई वाज लाइक देखेंगे एंड ऑल दैट, एंड वन फाइन डे आप एरोसिस की या डॉक्टर की या किसी और शोबे की बात कर रहे हैं, एक्टर बन गई यार। अब लेकिन देखो वो कैसे हुआ? अम्मा ने क्या देखा आपके अंदर, या क्या वो हुआ, कैसे पूरा वाकया कैसे हुआ? अम्मा had few friends in the industry because of her airline thing, so she used to meet people on like बेनज़ीर से मिल लिए थे अम्मी, तो अब एक्टर्स से भी मुलाकात होते थे जहाज़ों में इधर उधर। तो वन फाइन डे किसी ने कहा होगा कि यार एक नई लड़की बच्ची ढूंढ रहे हैं इस पर्टिकुलर एज ग्रुप की, तो अगर हिबा करे तो। अच्छा, मिल चुके थे, घर पे आए थे ऐसे कोई Okay, डायरेक्टर। okay. मुझे तो याद भी नहीं, मैं तो कुछ स्कूल से आके झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँगी, आई डोंट नो, डस्टिंग का काम दे दिया जाता था। बिल्कुल ये वो फेरी टेल है ना। हाँ, लिटरली किसी कि गुमान बाल में नहीं था। बांधे हुए और दुपट्टा साइड पे पड़ा तेल हुआ, लगाया हुआ शायद, तेल भी लगाया हाँ हुआ था, तेल भी शायद लगाया हुआ, और डस्टिंग करी थी, और लग रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत पढ़ूंगी, डॉक्टर बनूंगी, और फिर किसी और के घर पे झाड़ू लगाऊंगी सारी जिंदगी। यही प्लान था और यही नजर आ रहा था। कजन्स भी ऐसी थी, पूरा खानदान ऐसी था। बट अम्मा ने कहा कर लो। मैंने कहा इससे क्या होगा? अम्मा ने कहा पैसे आ जाएंगे, तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगी, अपना काम शुरू। अम्मा बिकॉज खुद इंडिपेंडेंट थी फाइनेंशियली, तो वो चाहती थी कि बच्चे स्ट्रॉन्ग हों, चाहे वो बेटा हो या बेटी। तो मैंने कहा एक्टिंग में कैसे करूँगी? मैं तो आईब्रो भी इतना मोटा मोटा था राबिया, मतलब वो थ्रेडिंग तक नहीं हुआ था ना। ओके, फिर तो ले गए फिर सब पूरा मेकओवर हुआ सारा, इतना दर्द हुआ, और फिर उसके बाद फौरन मेकअप हो गया आईब्रो बनवाते ही, लाल आईब्रो हुए हैं, और उसके बाद मेकअप हो रहा है। आप तो रोई धोई, आपने कहा नहीं मैं नहीं कर रही। बोला मैंने कहा अभी तो आप बोल रहे थे डॉक्टर बनना है, अभी तो ये क्या आ गया? So you didn't want to do this? I didn't want to do it। ये बिल्कुल वो टिपिकल स्टोरी है कि जैसे लोग अक्सर कहते हैं ना कि इत्तेफाकिया तौर पे आ गए, लिटरली इत्तेफाकिया। तो अभी ये क्या रोशी के लिए आप ऑडिशन करने जा रही हैं? जी, हम टीवी। अच्छा, ये भी रोशी के लिए जा रही हैं? ये रोशी के लिए जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप करें, हम टीवी पीपल आर हायरिंग पीपल। उस जमाने में हायर कर रहे थे जॉब पे, कि जो एक्ट्रेसेस जॉब ढूंढी हम उन्हीं को पर्टिकुलर 3-4 प्रोजेक्ट्स करवाते रहा करेंगे। उस वक्त थे ही कोई 4-5 ऑप्शंस तो होते थे। ठीक है, तो बोला कि ठीक है। अच्छा, मैं परफेक्ट थी रोशी के लिए, मुझे नहीं पता था कि मैं हूँ, लेकिन मुझे मोमिना ने कहा, मुझे सुल्ताना आपा ने कहा कि डन हो गई बस कास्टिंग, क्या ठीक है। ऑडिशन दिया था आपने? हाँ, क्या छोटा लिया सा। ऑडिशन में उन्होंने? बहुत माइनर सा कोई उस वक्त होता था, बेसिक चीजें होती थी, माय नेम इज हिबा अली खान एंड दिस एंड दैट, वो टिपिकल वाला। बट उन्होंने देखा स्क्रिप्ट नहीं कुछ पढ़ी, ना? हमने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। फिर हम यासिर नवाज से मिले, जो एक ऐसे डायरेक्टर थे कि जिन्होंने कहा कि मैं पत्थर से एक्टिंग करवा लूंगा, तुम तो फिर भी इंसान हो। तो मैंने कहा ओके, फिर आप ही करवाइएगा। और कुछ इतना अच्छा करवा लिया उन्होंने, डांट के, बहुत डांट पड़ी। मैं छोटी थी, डर जाती थी, और एक हवेली में हम शूट कर रहे थे जो हॉन्टेड थी,
तो मुझे डराया जाता था कि अगर तुम अच्छा सीन नहीं करोगे तो मैं 3rd फ्लोर पे ले जाएंगे, जो बिल्कुल हॉन्टेड था। तो लग रहा है स्कूल है, कहीं स्कूल में नहीं है? तो आप बताएं, अच्छा 14 ईयर ओल्ड का स्कूल ही होएगा कि आप उसको जब पहली दफ़ा शूट पे जाके खड़ा करेंगे तो उसके लिए स्कूल ही है वो। उसके लिए सुल्ताना आपा प्रिंसिपल है और उसके लिए यासिर नवाज क्लास टीचर है। सो इट वाज लाइक दैट फॉर मी। हाउ स्केरी वाज इट पहली बार कैमरे को फेस करना? बहुत 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 ज़्यादा। वो रेड सी एक लाइट जलती थी पुराने कैमराज में, अभी भी जलती होगी लेकिन वो DG बीटा कैमराज में बहुत प्रोमिनेंट जलती थी। तो बस वो ऐसे नज़र पड़ती थी कि वो जल गई है। अच्छा आज तक होता है, अभी भी मैं आप कैमरा बंद करेंगे तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगी बहुत ज़्यादा। तो अब सोचें कि आज जब इतने सालों बाद ये मेरे लिए ऐसा है तो उस वक्त कैसा होगा। सो रोशी करते हुए पूरा वो जो ड्रामा था दिल दिया दहलीज, उसमें कहीं आपने इंजॉय करना शुरू किया उस चीज़ को, उस प्रोसेस को, या बस आप शूट कर रही थी? नहीं, पहली बार जब मुझे लगा कि मुझे एक बहुत बड़ा मोनोलॉग सा था जो बोलना था वो बोला और उसकी तालियां बज गई सेट पे। ओह, देन यू फेल्ट प्राउड। तो मुझे लगा मैंने कहीं से सीखा नहीं है। मुझे तो मेरे माँ बाप ने भी कभी कोई इस किस्म की बात भी नहीं की है घर में। ये कैसे कर दिया मैंने? तो दैट वाज अ मोमेंट व्हेन आई रियलाइज कि अच्छा ये है अंदर मेरे। और ये शायद अम्मा या कोई बहुत करीबी बंदा ही पहचान सकता था कि ये कर सकती है। तो उन्होंने पता नहीं क्या मैजिक था वो कि हो गया, और फिर उसके बाद से कभी मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं ना करूं। नशा सा हो गया। उसके बाद रिएक्शन कैसा आया पब्लिक का? फैंस बन गए जब आप बाहर जाती थी, लोग पहचानते थे? हम ऐसी जगह पे रहते थे, लाइक प्रॉपर एक फैमिली सिस्टम में रहते थे। वो वाले इलाकों में रहा करते थे जहाँ पे लोग एक दूसरे से नमक और चीनी ले लिया करते थे ना, बेल बजा के नमक है, चीनी है, हमारा चीनी ख़त्म हो गई। तो उन लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल था ये मानना कि ये अदाकारा बन गई और एकदम से हम टीवी So ये इतने मेन स्ट्रीम ड्रामा। बट ये इन द नेगेटिव सेंस और इन अ अनरियल सेंस? हाँ, अनरियल था। अच्छा, उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि वाओ दिस हैपेंड विद। अब देखिए अनरियल इसलिए नहीं होगा ना कोई दूर दूर तक ऐसा कोई फेमस सेलिब्रिटी वहाँ पे या कोई एंड ऑल दैट। तो वो बड़ा वो था कि यार अभी तो बच्ची ऐसे घूम रही थी यहाँ पे, पकड़म पकड़ाई खेल रही थी। अभी हम टीवी के किसी इतने बड़े प्रोजेक्ट में, जो कि आई थिंक सोप था पहला, और मेगा कास्ट के साथ आपने कैरेक्टर्स पढ़े तो मुस्तफ़ा कुरैशी, मोमर राना, फरहान अली आगा, जवेरिया अब्बासी, ब्ला ब्ला, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री में शख्सियत थी जो उसमें नहीं थी। लेकिन कोई तो मजे का वाकया बताएं, फैन रिएक्शन जब, और आप भी हुई कि ओह अच्छा मैं हाँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी इसकी। बहुत ऐसे अटेंशन कोई देता ही नहीं था लाइफ में ना, इसलिए देते थे कि बेटा पानी लाना, बस इतनी अटेंशन। और उधर से पूरी स्पॉटलाइट आप पे ऊपर आ गई थी। तो थोड़ा मुश्किल हुआ था हैंडल करना, लेकिन अम्मा ने और बाबा ने थोड़ा छुपा के रखा मुझे उस टाइम तक के, मतलब ज़्यादा ना हो। फिर उसके बाद आपको मेन रोल्स ही मिलना शुरू हुए और आपने एक्टिंग बिकॉज़ ऑप्शंस ही नहीं थे। हम टीवी के पास उस वक्त 4 ऑप्शंस थे। नहीं ऐसा नहीं बोले, आई थिंक यू मस्ट बी डूइंग अ गुड जॉब आल्सो। उस 4 में आई वाज डूइंग द बेस्ट जॉब। हाँ, ऐसा था कि 4 के 4 तो उन्होंने देखा होगा कि नॉट जस्ट कि 4 ऑप्शंस ही थे तो आपको बेस्ट मिला। आई एम श्योर यू मस्ट बी डिलीवरिंग व्हाट दे वर लुकिंग फॉर। अच्छा, मेरा लर्निंग प्रोसेस भी था साथ में, और मैं शायद अपना बेस्ट भी कर रही थी, लेकिन साथ साथ सीख भी रही थी। और मुझे लगता है यासिर नवाज के साथ पहला प्रोजेक्ट, आई एम श्योर यू मस्ट हैव लर्नड अ लॉट। हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत डांट पड़ती थी। और लोग पता नहीं कैसे, अभी मुझे नहीं पता उनको कैसे नखरे दिखा देते हैं। मैं तो बहुत अंडर प्रेशर मैंने स्टार्ट किया था, और मैंने कभी दोबारा उनके साथ काम नहीं किया उसके बाद, उनके अंडर डायरेक्शन। तो आज शायद मैं उनसे कहूँगी कि यासिर नहीं, हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन उस वक्त वो जैसे मुझे बता रहे थे, आई वाज डूइंग एग्जैक्टली लाइक दैट। तो उनसे सीखा। स्टार्ट आपका यासिर नवाज, हम टीवी यहाँ से होता है, तो फिर ऑटोमेटिकली। सेकंड प्रोजेक्ट कौन सा था आपका? कोई लम्हा गुलाब हो, डायरेक्टेड बाय बाबर जावेद, एंड इट वाज हम टीवी। आई डिड 15 projects for Hum TV consecutive, without any thinking that there is any other channel, because there wasn't many. I think कोई इंडस हुआ करता था उस वक्त, 2 4 5 और होते थे। तो हम टीवी था। एवरीबडी वाज लाइक क्या है, मतलब क्या रिश्वत, पैसे नहीं लेती तुम इन लोगों से? मैंने कहा लेती हूँ यार। You were enjoying acting then? मज़ा आ रहा था? हाँ, of course. And you felt कि आप as an actor भी improve कर रही हैं आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बड़े सिक्योर लोग मिल गए थे ना राबिया, बहुत ऐसा कोई ऐसी बात ही नहीं हो रही थी जो सुना था इंडस्ट्री के लिए। अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, घर से कोई रेजिस्टेंस अब्बा की तरफ से हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि एक बार आप सुल्ताना आपा से मिल लेते थे तो फिर आपको ये लगता था कि आप बताएंगे क्या होगा। आप किसी को छेड़ सकते हैं, आपको कोई नहीं छेड़ सकता। सो वो आपको इतना कंफर्ट लेवल देती थी? बेइंतहा। मुझे आई रिमेंबर मेरे स्लीपर्स में कोई प्रॉब्लम था, तो मोमिना वन फाइन डे शी केम ऑन द सेट एंड शी सेड मुझे तुम्हारे स्लीपर्स अच्छे नहीं लग रहे हैं ऑल दैट। तो उन्होंने जो अपने स्लीपर्स पहने हुए थे उतार के मुझे पहना दिए, मेरे खुद पहन लिए, और वो घर चली गई वो पहन के।
और वो स्लीपर्स आज मतलब सोचें कि अब तक मेरे पास समवॉट मेरे ही पास रहे, कभी उनको वापस नहीं किए मैंने। तो हमारा इतना कैजुअल और इतना सब चीज़ों को संभाल के चल रही थी वहाँ की अपनी लेडीज़। तो मुझे नहीं लगता कि उस वक्त तो तस्वुर ही नहीं था कि कोई कंप्लेन या कोई मी टू जैसी बात या कुछ ना। और हो भी नहीं रहा था क्या इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री का मुझे नहीं पता, मेरी होलसेल आपके इंडस्ट्री आसपास? हम टीवी था और सारे डायरेक्टर्स को ये डर होता था कि कोई कंप्लेन आगे पीछे ना कर दे। रिमेंबर कुछ छोटी मोटी चीज़ें हुई थी, आई वाज टू यंग टू अंडरस्टैंड दोस, बट ऐसा था। तो मुझे पता चला कि वो डायरेक्टर्स फायर कर दिए गए एंड ऑल दैट, उनके साथ दोबारा हम टीवी ने काम नहीं किया। तो उस एनवायरनमेंट तक तो एवरीथिंग वाज फाइन कि अब इन लोगों के साथ अगर सैलरीड काम करना है और प्रॉपर कर रहे हैं, इट्स ओके, बार बार करते रहेंगे हर। और प्रोजेक्ट ही अच्छे बनते थे उस वक्त, हम टीवी वाज डूइंग ग्रेट जॉब्स। आप बता रहे हैं रिफत सिराज के स्क्रिप्ट एंड ऑल दैट। तो फिर आपने ब्रेक लिया, फिर आपने वापस आने का सोचा मायरी, तो व्हाट ब्रॉट यू बैक मायरी पे? क्या चीज़ ऐसी थी? अच्छा, व्हाट टुक मी, पहले तो ये होगा ना वो मैंने सोचा कि उस पार्ट को मैं ना सेकंड अच्छा, पे करती हूँ। आई गॉट मैरिड, दिल दिया दहलीज पे आई मेट समवन, पर पता नहीं था कि शादी कर लेंगे। और शायद लोग उस वक्त आजकल के बच्चों की तरह इतने स्मार्ट भी नहीं थे कि उन्हें पता हो कि अभी करियर ख़राब नहीं करना है शादी करके एंड ऑल दैट। तो बस समझ में आया, शादी कर ली, फिर बेबी हो गया। बेबी हुआ तो मुझे ऐसा लगा राबिया कि मुझे थोड़ा और टाइम इसके साथ, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल ऐसे निकल गया। तो बेबी के लिए आपने एग्जैक्टली कुछ भी उसके लिए आपने ब्रेक लिया प्रॉपर। और लोग यही सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों किया। कोई पर्सनल रीजंस होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई उसकी टेक केयर पीछे करने वाला नहीं है, आप उसको ना छोड़ के जाएं, या कभी आपको कोई प्रोजेक्ट कर भी रहे होते हैं तो आपको पीछे से पकड़ के कह देता है कि मामा नहीं जाए ना आज काम पे। आई थिंक उसके बाद तो नहीं हो ही नहीं सकता। जितनी इमोशनल मैं हूँ तो मैं तो ऐसे बैठ जाती थी। लेकिन ये कितने साल था? आपने दिल दिया दहलीज से स्टार्ट किया तो कितने साल के बाद शादी हुई, और ये कितना अरसा आप काम करती रही थी? 4 साल 3 साल? हाँ, 2-3 साल किया होगा। 3 साल। हाँ, और उसके बाद यू लेफ्ट? हाँ, बिकॉज मैंने बताया ना, फैमिली भी इस तरह की थी कि ज़्यादा नहीं छोड़ते हो कि चलो अगले 20 साल तक तुम पैसे कमाती रहोगी, इस इंडस्ट्री में रहोगी, ऐसा नहीं था। वो एक सर्टेन 20s वाली एज आती है जब प्रेशर आ जाता है, फलां का कॉल आ गया, वो कह रहे हैं शादी करा दो अब एंड ऑल दैट। लेकिन जब आपने सोचा कि मैं छोड़ रही हूँ, तो तब ये सोचा था मैं टेम्पररी ब्रेक ले रही हूँ, या आपने कहा था बस अब खत्म? माइंडसेट वही वाला था कि अगर तो इजाज़त मिली इन लॉज से या हस्बैंड से तो वापस आ जाएंगे, और नहीं मिली तो नहीं आएंगे। फैमिली अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि संभाल नहीं सकते एंड ऑल दैट। तो कोई ना कोई, मुझे ये था कि सेक्रीफाइस कर रही हूँ बहुत बड़ा, पर वो भी ज़रूरी है जिसके लिए कर रही हूँ। एंड यू वर हैप्पी डूइंग इट। मुझे लगता है एक माँ के डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये तो, और आपकी नीयत अच्छी थी, यू डिड व्हाट यू थॉट। और लोग बहुत अच्छे थे। मुझे कोई अपने उस मैरिज से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि मैं गलत थी या कुछ था। इट वाज अ वेरी सेंसिबल मैन, और बहुत अच्छा टाइम मेरा निकल रहा था घर पे भी, तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं। और मुझे पता था कि इफ आई आस्क हिम ही विल अलाउ मी टू कम बैक। पर टाइम नहीं मिला बच्चे के साथ, बिल्कुल नहीं। एंड यू हैव अ बेबी सन, माशाल्लाह। हाँ, अभी तो जवान हो गया माशाल्लाह। माशाल्लाह। क्या नाम है उनका? रयान। इट्स अ वेरी लवली नेम। फिर आप यू वेंट थ्रू अ डिवोर्स आफ्टर दैट? यस, आई डिड। ओके, तो उस वक्त भी आपने नहीं सोचा कि मैं वापस स्टार्ट करूं? अच्छा, फिर वही बात है कि जब आप इतने सेक्रीफाइसेस करके जाते हैं और फिर आपको ये टेंशन हो जाती है कि अब आप लोगों से क्या कहेंगे कि इतने टाइम बाद, सालों बाद, नॉट 6 months, नॉट अ ईयर, 6 years के बाद क्यों हुआ ये। तो मुझे वो था कि यार, जिसके लिए मैंने इंडस्ट्री सेक्रीफाइस कर दिया, जिसके लिए मैंने काम छोड़ दिया, जिसके लिए सब आगे पीछे हो गया, अब ये शादी ही ख़त्म हो गई। सो वो करेज नहीं था आने का वापस, और सम वॉट डिप्रेशन, एज आई टोल्ड यू। मुझे ऐसा लगा कि एक के बाद एक चीज़ लाइफ में हो रही है, तो मैं वो करेज नहीं ला पाऊँगी जहाँ मैं किसी को जवाब दे सकूँ कि बहुत ऑलरेडी हो रहा था फैमिली में। क्या हुआ, डिवोर्स हो गया, बच्चे के बाद हो गया, उसने बच्चा छोड़ दिया, उसने ये छोड़ दिया, बच्चा किसके पास रहेगा। देन कस्टडी थिंग हैपेंड आफ्टर अ व्हाइल, उसने और तोड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि समवॉट डिवोर्स भी रीज़न नहीं बना। डिवोर्स के बाद का जो सारा प्रोसेस होता है औरत की ज़िंदगी में, वो सवाल, वो जवाब, अब बच्चे का क्या होगा, अब एक्सपेंसेस कौन देखेगा, वापस काम के लिए कब खड़े होंगे एंड ऑल दैट, कैसे होगा सब कुछ। तो वो डिप्रेशन आपको उसमें पकड़ लेता है, और जहाँ उठने के बजाय और नीचे चले जाते हैं आप। थैंक यू फॉर इतनी ऑनेस्टली आप इस बात को शेयर कर रही हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि ये बात कहना, इस बात को एक्सेप्ट करना
बहुत बड़ी चीज़ है और ये पहला स्टेप है शायद इस चीज़ के लिए, इन कॉन्वर्सेशंस को स्टार्ट करने के लिए और जो ख़वातीन सुन रही हैं या लड़कियां सुन रही हैं उनके लिए कि ये आपका फियर बिल्कुल वैलिड था कि मैं कैसे फेस करूँगी, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अब तो फिर भी शायद डाइवोर्स थोड़ा एक्सेप्टेबल हो गई है या हम लोगों ने लर्न कर लिया कि हम इतना नहीं रिएक्ट करें, बट उस टाइम पे तो आई एम श्योर आपको बहुत रिएक्शन मिलता होगा। और आप खुद भी इतने स्ट्रांग होने चाहिए थे राबिया, अब जैसे हैं लड़के बट हेबा आई थिंक must have been really you know प्लान में नहीं होती ना जो चीज़ें, वो आपको शेक कर देती हैं। मेरी प्लानिंग हमेशा से ये थी कि फादर ऑफ माई सन आई वुड लिव विद हिम, बेटा है मेरा उससे, तो हम अंडरस्टैंडिंग से साथ रहेंगे एक प्रॉपर एक चीज़ में। और इसमें कतई ये नहीं है कि कोई बुरा था या कोई अच्छा इंसान नहीं था, क्योंकि वो मेरे बच्चे का बाप है, तो वो हमेशा एक अच्छा इंसान ही रहेगा हम लोगों के लिए। बट वो जिंदगी में कुछ चीज़ें हो जाती हैं और वो आपको हिला देती हैं। अंडरस्टैंडिंग दो लोगों की शायद एक छोटी बेसिक सी बात पे नहीं हो पा रही हो कि टेबल को यहाँ रखना है या वहाँ रखना है। और मैं, वो भी इतना एजुकेटेड आदमी था और मैं खुद भी इतनी सेंसिबल बंदी थी कि मैं रोज़ लड़ नहीं सकती थी एक बात पे। तो हमने डिसाइड किया कि इट्स ओके, और बड़ा डिनर पे डिसाइड किया था हमने, बाय द वे। हमने कोई लड़ाई झगड़ा न उस वक्त किया। कस्टडी केस वाज अ प्रॉब्लम, इट वाज अगेन शॉकिंग फॉर मी, बिकॉज मैंने उनसे उस तरह से मेरी अलहदगी नहीं हुई थी, बड़ी प्लान्ड हुई थी। तो जब कस्टडी केस हुआ तो मैं धचका लगा। तो कस्टडी केस कितने साल बाद हुआ आपका? जब रैंक 7 के हुए माशाल्लाह। ओके, क्योंकि उससे पहले तो आप कर ही नहीं सकते। तो जब लेकिन आपको कोई ऐसा मतलब हिंट नहीं था, ये वो नहीं था कि मेरे साथ ये हो सकता है? मेरी तरफ से कोई ऐसी चीज़ हुई होगी, क्योंकि उनके बकौल कि आप उस तरह से मिलवाते नहीं हो एंड ऑल दैट, बिकॉज वो कनाडा थे और हम यहाँ थे। अब आप मुझे बताएं, इतने डिफरेंसेस अगर होंगे तो फ़ोन कॉल, जो छोटा बच्चा है 7 साल के अंदर का बच्चा है, वो खुद से कॉलें कितनी मिला लेगा और कितनी दफ़ा बात कर लेगा एंड ऑल दैट। ये तो अभी 7 साल वाला जो है बहुत वो हो गया है, लेकिन उस वक्त 7 साल नहीं, आजकल के 7 साल बच्चे के पास भी टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम नहीं है तो हम बच्चों को क्या बोलें? बच्चे मिलाते भी नहीं है कॉल, और ये आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमने कहा था। आई एम श्योर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कितनी बार अपने बेटे के साथ इन टच रहती होंगी दिन में? आई थिंक ही मस्ट बी बिजी विद हिज फ्रेंड्स एंड हिज स्टडीज एंड हिज लाइफ, यू नो। और पता है, लगता है ऐसे जैसे पेरेंट से दूर कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। आप कमरे से बोल के आए होते हैं बाबा को फ़ोन कर लेना, और वो नहीं करता, वो उसकी चॉइस है, क्योंकि वो अपने गेम में है या प्ले स्टेशन पे है या इधर है या उधर है, तो वो मेरा फॉल्ट नहीं है। लेकिन वो समवॉट बन गया ऐसा, और फिर उन्होंने भी कर दिया, लेकिन ही रिग्रेटेड इट। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने रिग्रेट नहीं किया, अपोलोजाइज किया, रिग्रेट किया। बट लेकिन आपने केस जीता था या उन्होंने केस वापस ले लिया? हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। ओके, हाँ, हमने आपस में बात करके, क्योंकि हल निकलना नहीं था, मैंने गिव अप करना नहीं था राबिया। ऑफ कोर्स, मतलब मैंने उनको बता दिया था फ़ोन पे कि बेटा एड़ी चोटी का जोर लग जाएगा, तुम्हारे अभी साल और पैसे दोनों ख़राब हो रहे हैं, ये मेरे बच्चे का मामला है, इसमें कोई डिबेट है ही नहीं। इसमें तो कुछ किडनी भी बेचनी पड़े तो बेच देंगे भाई। आपको डर नहीं लग रहा था कि बिकॉज यू आर अ वुमेन, सिंगल मदर, तो शायद कोर्ट का डिसीजन उनके हक में चला जाए? तो रोज़ डर लगता था, रोज़ डर लगता था, और बस उसी डर की वजह से एक ऐसा डर बैठ गया अंदर राबिया कि वो कभी निकला ही नहीं, वो डर ना। हाउ एंग्री वर यू एट द सिस्टम, एट एवरीबडी अराउंड यू, कि मैं 7 साल तक या मैं इतने सालों से ख्याल रख रही हूँ, अब एकदम से आके आप मुझे कह रहे हैं कि बच्चा मुझे दे दें? मतलब मैं सोच रही थी जब मैं, आई वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, मुझे ऐसा लगता था कि इट वाज माय फॉल्ट, या तो मुझे शादी करनी नहीं चाहिए थी, करनी थी तो चलानी चाहिए थी। ओके, आप अभी भी ऐसा ही सोचती हैं या उस वक्त ऐसा सोचती थी? उस वक्त ऐसा मैं सोचती थी। चेंज हुई है थिंकिंग या नहीं? अच्छा, इस पे भी बात करते हैं, इस पे बात करेंगे। उस वक्त मुझे, क्योंकि फैमिली में सब शादियां चला रहे थे यार, बुरे बुरे हालात में चला रहे थे, तो मुझे ये फिक्स हो गया था दिमाग में, अम्मा पापा की बहुत लड़ाइयाँ थी, वो चला रहे थे, तो मुझे फिक्स था ये दिमाग में कि शादी चलानी होती है जब बच्चे हो जाते हैं। आप अपने आप को ब्लेम कर रही थी? हाँ, कि उससे ज़्यादा कि मैं किसी और को करती, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे चलानी चाहिए थी, या बच्चे के बाद कुछ चीज़ें थी जिस पे एक्सेप्टेंस ले आनी चाहिए थी अपने अंदर। मैं अकड़ क्यों रही थी इस बात पे? मैं कह देती कि यार 4 चीज़ें तो अच्छी हैं ना इस बंदे की, 2 बर्दाश्त कर लेते हैं। ओके, समवॉट आज भी शायद मैं इस बात को मानूंगी। इफ हम ये बात कर रहे थे ना, हम इस पे आते हैं। हाँ, इस पे आते लेकिन ये डिपेंड करता है बंदे पे। नहीं, इस पे हम आते हैं, पहले हम कस्टडी वाली चीज़ पे कर लेते हैं, बिकॉज सो यू वर नॉट एंग्री एट द सिस्टम एट ऑल? गुस्सा नहीं चढ़ रहा था मैं कि मुझसे क्यों? देखिए, सिस्टम से तो ये एक अलग ही झगड़ा था जो लेके चली मैं 7 साल। क्या लेके चली आप? कि आप मतलब बच्चे को डिसाइड करने दें
बड़ा लेकिन होके। बच्चा भी तो इतना छोटा होता है, बच्चा कैसे डिसाइड कर सकता अच्छा है? चले, लेकिन पता है सिस्टम का एक सीन ये भी है कि कुछ माएँ भी गलत होती हैं राबिया, जिनके पास तो बच्चे आप छोड़े सिस्टम को नहीं, क्रेडिट देना चाहते हैं? हाँ बच्चे Okay. छोड़े नहीं जा सकते जिनके पास, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हम मुगालता कर देते हैं कि जब हम किसी औरत से डिवोर्स ले लेते हैं तो हम सोचते हैं कि वो एक अच्छी माँ भी नहीं होगी क्योंकि वो अच्छी बीवी नहीं थी। Yeah. हमें ऐसा लग रहा है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो एक बेहतरीन माँ साबित हो Yeah. और बीवी वाली उसमें कोई कमी या ज़्यादती हो, लेकिन माँ वो बेहतरीन हो सकती है। और माएँ तो आई थिंक 90% बेहतरीन ही होती हैं अपनी और औलाद अपनी के लिए। तरफ से तो मोस्ट प्रॉब्ली माँ और बाप हाँ, दोनों हाँ। ही डिसीजन लेते हैं जो उनको लगता है कि बच्चों के लिए अच्छा और सही होगा। सही होगा। वो कभी कभी अच्छा, नॉट नहीं होता। बिकॉज ऑफ मदर्स, कभी कभी फादर्स कस्टडी की बात इसलिए भी करते हैं कि उन्हें लगता है कि बच्चे की बेटरमेंट, एजुकेशन किसी अब्रॉड मुल्क में उनके साथ बेहतर है, किसी बाहर किसी बेहतर जगह पे है। लेकिन मुझे लगता है ह्यूमन एलिमेंट हम लोग भूल जाते हैं उस वक्त, नहीं माँ का जो ह्यूमन एलिमेंट है। हाँ, और हाँ। बच्चे के लिए कितना शॉकिंग होता है, नहीं कि वो आप उसको बोल रहे हैं बच्चा इस जगह उस को तरह छोड़ से के। आप कर ही नहीं, पाल ही नहीं सकते उस तरह से, उसको कोई डॉक्टर इंजीनियर बना ही नहीं सकते जब तक वो अपनी माँ के साथ वो 7 साल बहुत छोटी उम्र होती है मुझे लगता है। 10-12 साल तक भी बच्चे को अपनी माँ की जरूरत होती है। बिल्कुल, जहाँ फादर की मुझे तो होती है, लगता है वहाँ- आज तक हमें अपने माँ बाप की जरूरत है, तो हाँ। 10-12 साल तो बहुत लेकिन छोटा। फादर से भी बच्चे अलग नहीं होने चाहिए। ये भी एक बहुत ऐसा एलिमेंट है, तो इसके लिए आई वाज रिग्रेटिंग। अच्छा, एक एंगल ये है कि एक औरत रिग्रेट कर रही है कि उसकी डिवोर्स क्यों हुई, और एक एंगल ये है कि एक माँ रिग्रेट कर रही है कि उसके पास, उसके बच्चे के पास उस दुनिया की हर नेमत आज मैंने रखी हुई है लेकिन बाप नहीं है, ओके, तो वो भी देना है मुझे उसे। मल्टीपल चीजें, दिस इज है ना? मतलब बहुत थॉट्स चल रही थी। हाँ जी, Yeah. बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने एक बच्चे को आप दुनिया में लेकर आए हैं, आपको पता है आपने उसे 100% देना है, तो समवट आप ये सोचेंगे यार थोड़ी जगह तू चुप हो जाती तो कम से कम उसके साथ उसका बाप होता। ये ब्लेम था बेसिकली जो आप अपने आप को कर रहे थे। ओके, बच्चों के बगैर डिवोर्सेस में स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल अलग होता है, बच्चों के बाद स्टेट ऑफ माइंड अलग होता है। आपके बेटे का रिएक्शन अगर आप बात करना चाहें, या ही वाज He's इट वाज fine. इजी कि आप उनसे बात कर सकें, उसको आपने हैंडल आराम से कर लिया था? अच्छा, बच्चा मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह जब इस तरह के हालात से बच्चे गुजरते हैं तो वो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ बहुत ज़्यादा ही समझदार और अलग सी उनमें चीज़ें हो जाती हैं। तो एक बेहतरीन बच्चा है वो, ना उसने कभी अपने बाप के ख़िलाफ़ कोई बात की ना सुनी, क्योंकि ना- मुझे लगता है आपने की भी तो नहीं होगी। हाँ, हमने उसको सेटअप ही नहीं दिया उस तरीके से ना अपनी माँ के ख़िलाफ़ उसने कुछ सुना या बर्दाश्त Okay, किया। माशाल्लाह से। अपने काम, अपनी पढ़ाई, अपना खेलना कूदना, और हर मतलब अब वो मेरी काउंसलिंग कर रहा होता है बैठ के। इमेजिन करें कि वो किस इतना तरह रेज स्ट्रांग है हुआ उसके अंदर, इतनी स्ट्रेंथ है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, कि वो मुझे बता रहा होता है कि आप ओवर थिंक कर रही हो यहाँ पे, आप बिला वजह ये सोच रही हो, आप ऐसे नहीं करो। मैं आपकी सारी बातें सुन रही हूँ हिबा, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतनी, बिकॉज इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट हम लोग पॉजिटिविटी की तरफ बात करें, पॉजिटिविटी की तरफ बात करें। और इस डाइवोर्स होती है, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, यू कैन आसान है नॉट, लेकिन blame उसमें कर देना पॉजिटिव राबिया, रहना बहुत हाँ, मुश्किल होता है ना। हाँ। तो आप कितना अच्छा अच्छी आदमी नहीं मैसेज दे रही हैं था, आप। मारता था, पीटता था, जब नहीं है ऐसा तो क्यों बोलें? क्यों बोलूँगी मैं? मेरे इस दिमाग में अभी मैं आंखें बंद करके उसको तसव्वुर करूँ तो ऐसा कोई इंप्रेशन उसका आ ही नहीं रहा है, तो मैं झूठ बोलूँ फॉर द सेक ऑफ मी बीइंग राइट? नो, आई वुड नॉट डू दैट। बट एट द सेम टाइम आई एम थिंकिंग कि एक सिंगल मदर कितनी चीज़ों से गुजर रही होती है। आप गिल्ट से कि ओह मैंने अपने बच्चे से उसका बाप ले लिया, एंड टू फेस दिस ट्रॉमा कि ओह अब मुझे ये फाइट लड़नी पड़ेगी। क्या मुझे आदमी भी गुजरते होंगे इससे या नहीं? आई डोंट नो। क्या फादर को ये लगा होगा कि आई शुड हैव स्टेड विद अ मदर, है ना? ऐसा होना चाहिए ह्यूमनली। तो ये ये दोनों तो को आई feel थिंक करना देखें, ये तो आई थिंक पर्सन टू पर्सन, और वो है अगर वो बैठे होते तो हम उनसे बात करते, इस वक्त तो हम आपकी बात कर रहे हैं। एंड सो फॉर मी द थिंग वाज दैट कि जो मैं कहना चाहती हूँ और आपसे बात करना चाहती हूँ कि क्या आपको ऐसा लगता है या उस वक्त लग रहा था, ऑल्दो आप माशाल्लाह से बहुत पॉजिटिवली इस सारी चीज़ के बारे में बात करी हैं, एंड आई एम मतलब मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, बट एट द सेम टाइम कहीं ये ख्याल आता था कि यार दिस सोसाइटी और मेरे आसपास के जो लोग हैं, और शायद आज भी हम सिंगल मदर्स की स्ट्रगल्स को उस तरीके से समझ नहीं पाते कि इस वक्त आप एक लाइफ में फियर से भी गुजर रहे हैं, बच्चा खो देने का भी फियर, देन दिस गिल्ट कि मेरी वजह से मेरे बच्चे का बाप नहीं है, देन फाइनेंसेस का आपके ऊपर एक प्रेशर, बिकॉज सारा कुछ। हाँ। तो आपको लगता था कि अंडर एस्टिमेट करते हैं हम इन सब चीज़ों को? और बिल्कुल, देखें हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया होता है, उनकी हरगिज़ जिम्मेदारी नहीं होती कि आप डिवोर्स होके 4 बच्चे लेके या 15 बच्चे लेके या एक बच्चा लेके उनके पास वापस आ जाएंगे।
और फिर वो उनको भी रेस करेंगे बगैर किसी कमी के। यू नेवर नो उनके क्या हालात हैं। नहीं, तो मैंने अपने माँ बाप को उस पोजीशन में कभी डाला ही नहीं कि उन्हें अब रेयान को भी देखना हो और मुझे भी देखना हो। या वो मैंने पहले दिन से डे 1 से वो स्टेप खुद ही लिया। ओके, अब उसके लिए आप मुझे बताइए कि आप काम ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कमर्शियल्स कर रहे हैं, पीआरस कर रहे हैं, कुछ भी छोटा मोटा कर रहे हैं टू सर्वाइव। उस सर्वाइवल का सिर्फ अंदाज़ा मैं लगा सकती हूँ कि वो कैसे हुआ होगा। फिर आप पे ये प्रेशर भी है कि आपको बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल, कोर्ट आजकल की की तरफ से, लाइफस्टाइल। कोर्ट की तरफ से भी प्रेशर है कि अगर आपके पास कम पैसे हैं तो फिर बाप के पास भेज दीजिए ना, आप अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे। तो You अगर think that's fair? आई डोंट नो, लेकिन मुझे तो उस वक्त जो मेरी समझ में आया, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि बैलेफ क्या होता है ज़िंदगी Okay. में। जब वो दरवाजे पे खड़ा हुआ था तो मैं तो इतनी गाफिल थी, और ज़िंदगी में कभी कोर्ट कचहरी मैंने फिल्म में ही देखी थी बस, और तो कहीं देखी नहीं थी। एक्चुअली बेलिफ आया था। लिटरली दरवाजे पे चिपका के चला गया था नोटिस, 20 लोगों ने और देखा होगा। ऐसे ही होता है। लेकिन मैं नहीं समझती कि लोगों को गुजरना चाहिए इस सब से। यार आप रेडी नहीं होते इस फाइट्स के लिए, हमें कौन सा समझाया एग्जैक्टली, जाता मैं है। यही बात, ये हाँ। आपने मेरे मुंह की, अब आपने सही बात बोली कि रेडी नहीं होते, रेडी नहीं होते ना, प्रिपेयर ही नहीं किया हुआ किसी ने। कि बिकॉज आपको आप कोई तो बोल रहा है कि कोर्ट से कोई आया है और आपको घर पे आप कह रहे हैं हेलो, क्या मतलब, कौन, क्यों आ गया। और आप जिंदगी में और 10 मसलों से हैंडल कर रही हैं और उस पर ये एक और आके आपके ऊपर देखिए गिर बाद जाए। में कोई कितना भी रिग्रेट कर ले कि आप गलती हो गई या बात बैठ के बात कर लेनी चाहिए थी एंड ऑल दैट, लेकिन आप तो गुजर गए ना उस लम्हे से। Yeah, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फाइटर भी बना देता है आपको ये सब। of course. आपने It's a अगर sad शो बिजनेस reality. नहीं किया या एक्टिंग नहीं की तो मैंने स्टॉक एक्सचेंज किया काफ़ी टाइम तक। मैंने जो पॉसिबल, मैंने कोई प्रोडक्ट्स निकाल दी, कोई ब्रांड निकाल दिया बैठे बैठाए। क्या करती, कुछ ना कुछ तो करते रहना था ना। कपड़े बना लिए, कपड़े बेच दिए, बैठ नहीं सकते थे आप। आपको पैसा आना ही चाहिए था, जाना नहीं चाहिए था। कि भाई कब तक करेज कहाँ से आई आपके अंदर, अपनी मदर से, अंदर से, खुद से, क्या से? बिकॉज मैं बहुत दफ़ा देखती हूँ, एंड आई एम नॉट सेइंग कि अक्रॉस द बॉर्डर, बट बहुत दफ़ा जो ख़वातीन होती हैं जब डाइवोर्स होती है बट वो डह जाती हैं। ये अपने आप को खड़ा करना रिक्वायर्स, मुझे लगता है, बहुत डिफरेंट टाइप की। इसके बारे में बात करना भी ना, उस जर्नी को पूरा जीना है राबिया, पूरा। ये जो एक अजीब सी हेजिटेशन है इस इंटरव्यू पे मेरे अंदर, एक अजीब अगर हमने नहीं बात नहीं बिल्कुल बिल्कुल हम मैं- इसको छोड़ सकते हैं। I know, मैंने पहले भी परमिशन ली थी, मैं दोबारा कह रही हूँ, मोस्ट नहीं, मैंने इम्पोर्टेंट इज योर आपको खुद कंफर्ट। अलाउ किया है इस बात के लिए, क्योंकि इतने प्यार से और इतने तरीके से मैंने किसी और इंटरव्यूअर को नहीं देखा जिस तरह राबिया बात करती हैं। शुक्रिया बहुत- बहुत, लेकिन बहुत- as- आपको इजाज़त है, आप कर सकती हैं। और हम शायद कुछ अवेयरनेस ही फैला रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, somewhat। मकसद, मैं जब लिख भी रही थी सवाल, मैंने, या आप टीम से पूछ लें, मैंने कहा था मेरा आज ये मकसद है कि शायद जो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे ना ये बात सोच के कुछ हो रहा था कि आपने बच्चे को पाला और कोई आके आपसे बोले ये बच्चा मुझे दे दो। मैं ना उस वक्त, आप बहुत बड़ापन है आपका कि आप उसको इतने पॉजिटिवली बात करिए, बट आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉन थ्रू a very traumatic experience, and that has nothing to say anything negative about the other party. No, nothing. जरूरी हम नहीं है, उनको हाँ। एज अ फादर उनका राइट दे रहे हैं कि वो भी बच्चे के साथ होना चाहते हैं, लेकिन Exactly. वो ट्रॉमा जो आप गुजर रही हैं उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो मैं ये बात करना चाहती थी कि हम लोगों को इन जनरल, सिंगल मदर्स, बच्चों की कस्टडी सिस्टम, लीगल, इनके बारे में सोचना चाहिए, इन पे पॉजिटिव चेंजेस लाने चाहिए। एंड एज इंडिविजुअल, अगर मैं आज किसी के लिए कुछ कंफर्ट कर सकती हूँ आपकी स्टोरी सुन के, तो मुझे ज़रूर करनी चाहिए। अपने ख़ानदान के किसी मर्द को समझा सकती हूँ, या अपनी दोस्त को कुछ कर I सकती हूँ। remember one of my very close friend, he's from the industry too. He said कि I should take my kids from my wife, you know, ex-wife and all that. I said no, don't. Yeah, I've been through this. Don't. And you have seen me crying. yeah. How could you do this to her? I mean, वो भले इंडस्ट्री की नहीं है, तुम आज उससे जो भी उसके लिए फीलिंग रख रहे हो, वो उतनी माँ है जितनी मैं हूँ। Yeah. सो हम ये करते हैं। इवन डिप्रेशन, एंजाइटी को लेके, इवन किसी भी चीज़ को लेके जिससे मैं गुजरी हूँ ज़िंदगी में, मेरा फ़र्ज़ है ये कि मैं उस बारे में बात करूँ, लोगों को बताऊँ। और एज फ्रेंड वो शायद आपकी बात ज़्यादा अच्छे से सुन ले, रादर देन आज कोई और तक उनको तो लिए आके नहीं बताए। उसने बच्चे, 14-14 साल के हो गए। तो यू है डिड ना? समथिंग ना, तो तो अल्लाह करे हमारे अब इंटरव्यू शायद को वो सुन के समझ भी रहे हो इस बात को कि कौन है वो, क्या है, शायद उनकी बेगम साहिबा भी समझ जाए, लेकिन हमने तो अपना 100% एडवाइस किया और ये बात- और रो के तड़प के किया कि ये मत करना, तुम्हारे बच्चों का लॉस है इसमें। उस यू औरत- कैन बी अ फादर व्हाइल बीइंग
तो the kids being हाँ, yeah, आप कभी जा करें, सकते हो मिलने, आप बिल्कुल। पैसे दे सकते हो, आप ख्याल कर सकते नहीं हो। गुजारें टाइम, बिल्कुल एंड आई रियली होप कि जो माँ बाप या जो लोग सुन रहे हैं आज हमारे इस कॉन्वर्सेशन को सुन के भी लोगों की थॉट चेंज हो, Change और सिस्टम को भी कुछ, जहाँ आपकी बात सही है कुछ माएँ नहीं शायद सही हो, लेकिन बहुत सी माएँ सही भी होती हैं जिनसे बच्चे ले लिए जाते हैं कितने साल। और हिबा मैं ये भी सोच रही हूँ जैसे डाइवोर्स एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, लूजिंग योर पेरेंट्स या लूजिंग समबडी इन योर लाइफ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है। इसी तरह जब वो 2 साल 6 महीने 4 महीने जब भी वो केस चल रहा होगा, वो एक ट्रॉमा है ना आपके लिए भी और जितने लोग इन्वॉल्व अब हैं। ना पूछिए, किसी ने कह दिया कि अगर जो है वो आप शादी कर लोगे तो बच्चा चला जाएगा, Yeah. तो मैंने अपने दिमाग में एक बात बिठा ली कि दूसरी शादी तो मेरी अब नहीं होगी ज़िंदगी में कभी, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने की तो मेरा बच्चा चला जाएगा। अब मेरे पास कोई उसकी टाइम लिमिट नहीं थी कि 7 साल 8 साल 20 साल, वो फिक्स हो गया कि अब एंड देखिए मैं रिपीट कर रही हूँ हाँ। कि बात करने का मकसद ये है कि वी नीड, हम वर्बली इस बात को समझते नहीं, ये कितनी बड़ी बात है। हालांकि आपको एक अच्छा ऑप्शन शायद मिल रहा हो जो आपके बच्चे के लिए भी अच्छा होता है, जी, यू नो, जी, लेकिन आप बिल्कुल। डर से उस ऑप्शन या उस इंसान की तरफ जाएंगे नहीं बिकॉज यू अच्छा, आप स्केयर्ड। 5 साल तक अगर लोगों को धक्का देते रहेंगे कि नो आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू डू दिस, तो क्या गारंटी कि 7वें साल में आपके अंदर उतनी औरत बाकी रहेगी या कोई आएगा भी आपकी या तरफ। कोई आएगा। और चलो आ भी गया, अगर आप प्रिटी हैं, इस मामले में तो बहुत लकी हो जाते हैं खूबसूरत लोग। मैं खूबसूरत नहीं, खूबसूरत लोगों की बात आप हैं माशाल्लाह से। तो आ जाते हैं, आपके अंदर साइकोलॉजिकली बचता नहीं है कुछ, इतना धक्का मार मार के, इतना अपने जज्बात को बिठा बिठा के कि नहीं करना है तुमने कुछ, True. तुम्हारा बच्चा चला जाएगा, तुम कैसे ख्वाब देख रही हो दोबारा, यू हैव नो राइट टू डू दैट। तो फिर 6 7वें साल में आप अचानक से कहेंगे ओके आई एम अ वुमन अगेन, सब रिवाइव हो गया एकदम से, अब कोई आ जाए मुझसे शादी करना। फिर आप सरवाइव करते हैं रिलेशनशिप्स में, फिर आपकी बनती नहीं है रिलेशनशिप्स में, फिर मुश्किल होता है। नहीं होता, हो ही नहीं पाता। आप इस ट्रॉमा के बाद आप एक्सपेक्ट करें कि किसी नॉर्मल लड़की की तरह आप एक अच्छी शादी गुजार लेंगे, उसके बाद दूसरी तीसरी पांचवी नहीं गुजार सकते, ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं। मुझे तो अपने अंदर से ऐसा पर्सनली फील होता है, पहली दफ़ा मैं ज़िंदगी में कोई ऐसा राबिया मुगनी के साथ ये इंटरव्यू दे रही हूँ जिसमें मैं अपने आप के बारे में बता रही हूँ। ये हो गया, ये सीन ऑन हो गया, ये इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि मैं सब कह रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो औरत नहीं हूँ जो अगर इन ट्रॉमा से ना गुजरी होती तो शायद होती। तो इससे बचें, ना दें किसी बच्चे को, किसी एक्स वाइफ को, बच्चों को अपने ना दें ये वाले ट्रॉमास, कि वो निकल ही ना सकें, उनकी फिनिश लाइन आ जाए वहाँ पे ज़िंदगी की, वो कोई डिसीजन ना ले सके आगे। आई थिंक इट्स नॉट अबाउट राबिया मुगनी हिबा, मुझे लगता है It आप is खुद about it. नहीं, आई थिंक आप रियलाइज़ नहीं कर रही कि आप कितनी बड़ी बात बोल रही हैं। ये साइलेंट डीमंस हैं, ये साइलेंट स्ट्रगल्स हैं जो औरतों को अंदर से मार रहे हैं। हम उस चीज़ को नहीं देखते, फिर हम कहते हैं कि ये इतनी बिटरनेस क्यों है, और हम कहते हैं कि मेंटल हेल्थ क्यों ख़राब हो रही है, क्योंकि आप औरत को जीने का चांस ही नहीं दे रहे बाय डूइंग दिस। एंड इट्स नॉट ब्लेमिंग एनीवन, हाँ, कोई मसला we're बनने की talking बात नहीं about है इसमें। something that's happening that needs to change, the thought process needs to और change. राबिया मैं So मजलूम ये आपकी नहीं बहादुरी हूँ। है, एग्जैक्टली हाँ, आपकी हाँ। बहादुरी है। मैं तो कह रही हूँ ना सिर्फ उस टाइम पे, इस वक्त भी बात करना एक बहुत बड़ी चीज़ है, एंड आई एम ट्रूली ऑनर्ड दैट यू हैव चोजन टू डू दिस, यू नो, सो थैंक यू सो मच। बट कमिंग टू डिप्रेशन, जी, काफ़ी ज़्यादा ये एक, अच्छा मैं अभी आजकल बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि पीपल आर बीइंग वोकल अबाउट इट। कुछ साल पहले 2017-18 में भी, उस वक्त जब आप किसी को बता भी देते थे कि आपको डिप्रेशन या एंजाइटी है, तो फ़ौरन आपको किसी जादू वाले बाबा के बारे में सजेस्ट कर दिया जाता था कि नहीं, तुम पे तावीज़ है, तुम पे फला है, तुम पेड़ के नीचे से तो नहीं गुजरी थी, रात को मगरिब के मगरिब टाइम खुशबू तो नहीं लगाई हुई थी तुमने। तो आप उसी फेज़ में चले जाते हैं कि हाँ शायद ये इनमें से ही कोई वाला मैटर है। आप ऐसे ही सोच रही थी शुरू में ऑफ कोर्स सब आता है दिमाग में, और मेरे साइकाइट्रिस्ट ने मुझे बताया कि मेरे पास 90% केसेस आते हैं जो यही समझ रहे होते हैं कि सर ये भी था डॉक्टर साहब, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो हंस रहे होते हैं, वो कहते हैं भाई फिर यहाँ क्यों बैठे हो, किसी पीर बाबा के पास बैठे होते ना, उन्होंने हल किया तुम्हें। ऐसा नहीं कि वो नहीं होता होगा, आई डोंट नो, जादू भी होता होगा, जिन्नात भी होते होंगे, लेकिन एक ट्रॉमा और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एक डिसऑर्डर है। बिल्कुल। लेकिन आपके क्या चीज़ें थी
जिसने आपको रियलाइज़ कराया कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, और ये आपको खुद एहसास हुआ या किसी ने आपको? नहीं, खुद ही वही वाली बात है कि इतना सेल्फ आप हेल्प में ज़िंदगी भर चल रहे होते हैं कि कोई और नहीं बता सकता था, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे कर रहे होते हैं ना, एवरीथिंग इज़ फाइन, गाड़ी चला रहे हैं, बिल पे कर रहे हैं, घर साफ कर रहे हैं, यूर ओके। रात में आप जब बैठ के खुद रियलाइज़ करते हैं कि ये वहम क्यों हो रहा है, मैं रो क्यों रही हूँ, मैं परेशान क्यों हूँ, मुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा, सब कुछ है और कुछ भी नहीं है मेरे पास। और बेबात रोना, अभी कोई बात आप मुझसे कर रही हैं पर्सनल और मेरा दिल भर आए तो समझ में आता है। किसी खुशी के लम्हे में मैं बैठे बैठे कैसे रो सकती हूँ? दैट खुशी के आंसू इज नॉट अ टर्म एट ऑल। इतनी भी खुशी नहीं थी मुझे कि मैं खुशी के आंसू रो दूँ। तो आपको रियलाइज हुआ कि ये तो मैं बहुत ऑफ्टन कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे डीरियलाइजेशन शुरू हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं रियल वर्ल्ड में नहीं हूँ। तो जो लोग आपको सुन रहे हैं, एंड आई नो कि द राइट वे इज़ कि आप मेडिकल एक्सपर्ट से किसी से गाइडेंस लें, लेकिन एक फ़र्स्ट स्टेप के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 2-3 चीज़ें जो लोगों को अपने अंदर अगर नज़र आ रही हों तो डिनाइल में नहीं रहे एंड गो स्पीक टू अ डॉक्टर। एंड आई एम नॉट सेइंग कि गो टू अ साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, लेकिन मेडिकल आप अपने जीपी के पास भी जाएंगे ना, वो भी आपको सजेस्ट कर देगा। आई रिमेंबर गोइंग टू न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, हड्डी का डॉक्टर, सर का डॉक्टर, हाथ का डॉक्टर, एवरी डॉक्टर हुज यू नो एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट, सबके पास गई जो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आपको अपने अंदर 2-3, या आप क्या लोगों को बोलना चाहेंगे ये 2-3 चीज़ें हो रही हैं? देखिए, आपको लगता है कि आपकी हार्ट बीट फास्ट हो रही है तो वो हर बार हार्ट अटैक नहीं है, ओके, ठीक है, और वो दिल का मर्ज भी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि वो दिल का ही मर्ज हो। आप सैड हो रहे हैं, आप स्ट्रेस और डिप्रेशन को सबसे पहले अलहदा कीजिए। सबसे पहले तो देखिए कोई क्रूशल मोमेंट ज़िंदगी का जिसमें आपको ये लगता है कि आप स्ट्रेस्ड हैं, परेशान हैं, तो डिप्रेशन नहीं है। वो डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन आप सोच भी नहीं सकते कि स्ट्रेस अगर यहाँ है तो डिप्रेशन एक पहाड़ है, यू नो, ये आप इमेजिन भी नहीं। कुछ लोगों को मैंने देखा, यार वो फला बॉयफ्रेंड नहीं कर दिया, इतना स्ट्रेस हुआ, मैं डिप्रेस्ड हो गई। भाई डिप्रेस्ड अगर तुम होती तो फिर नॉर्मल नहीं हो सकती थी इतनी आराम से। कोई बहुत ही ब्लेस्ड औरत हो तुम कि कल डिप्रेस हुई थी और आज नहीं हो, ऐसा नहीं होता। ओके, इट्स एक बहुत ही मेज़ है कि जिसमें आप खो जाते हैं, आप नहीं निकल सकते। या तो उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। हमारे लिए तो बहुत ऑड था सब कुछ, हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम कुछ करने का दिल नहीं चाहता। और मुझे प्लस डिप्रेशन के साथ एंजाइटी, ओके, ये जो मैं आगे पीछे हो रही हूँ ना इतना, ये जरासीम है बाकी अभी भी। इट्स ओके। हाँ, क्योंकि मैं सीधा नहीं बैठ सकती एक जगह पे बहुत देर तक, आई कांट। ओके, तो सोचें क्या बेचैनियाँ रूह ने देखी होंगी कि वो जिस्म तक भी आ गई हैं। फिर आप डॉक्टर के पास गई? हाँ, खुद ही उठ के अकेले। गाड़ी चल नहीं रही थी, बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी हुई थी नीचे, लेकिन किसी काम की नहीं थी। ये बताने का मकसद ये कि ये सब काम नहीं आता, ना पैसा, ना घर, ना दोस्त, ना बॉयफ्रेंड, ना गर्लफ्रेंड, ना शौहर, कुछ भी नहीं चल रही थी वो। चाबी नहीं उठ पा रही थी ऐसे, उससे यूँ रख दी थी वापस। करीम में गई थी, मुझे याद है, अकेले, कि किसी को पता ना चले कि शायद अगर डॉक्टर ने कह दिया कि तुम पागल हो गई हो, तो वो शर्म ज़्यादा मार रही थी। अभी देखिए ये भी माइंड सेट ने किया है, इतना मारा है बचपन से सबने इस बात पे कि वो पागल हो गया है, वो पागल हो गया है, कि हम चाहते ही नहीं हैं कि हम अगर पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो हम बताएं किसी को, हम छुप के गए कि किसी को पता ना चले कि मैं कहाँ हूँ। बस वो बहुत अच्छे इमरान बशीर मेरे साइकेट्रिस्ट हैं ज़ियाउद्दीन में। तो आप डायरेक्टली उनके पास गई? डायरेक्ट। हाउ डिड यू गेट द नंबर, या कैसे? कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके कि कौन साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है एंड ऑल दैट, पता किया कि सबसे बेस्ट साइकेट्रिस्ट कौन है यहाँ पे एंड ऑल दैट, मेरी सराउंडिंग में वो मिल गए। और लकीली बहुत बेहतरीन इंसान मिल गया, उन्होंने बेटी कह के चीज़ों को समझा, बताया। बोला कोई आया है साथ? कहा नहीं। रो क्यों रही हो? मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे निकालें इससे। उफ, आई कांट टॉक अबाउट इट। कितना अरसा लगा आपको? 1 साल मैंने ऐसे ही सर्वाइव किया। फिर मैंने मेडिकेशंस शुरू कर दी, जो वो भी नहीं चाहते थे और मैं भी नहीं चाहती थी, पर उन्होंने कहा कि बाप अगर नहीं हो रहा है बच्चे तो करते हैं। किए मेडिकेशंस। अब ये नहीं कह सकती कि हम स्टिल ऑन मेडिकेशंस, बट ये कि ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी। आई थिंक इट्स अ स्लो प्रोसेस।
इट इज़, और उसको टेपर ऑफ करना पड़ता है प्रॉपर, उसकी चीज़ें हैं, आप एकदम से छोड़ भी नहीं सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ दुनिया में लोग इतने नशे कर रहे हैं, इतनी चीज़ें कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो एक एंटी डिप्रेसेंट क्या बिगाड़ लेगी मेरा। इट्स ओके अगर एज लॉन्ग एज आई एम हैप्पी, एज लॉन्ग एज आई एम कंटेंट। बट हिबा मुझे लगता है इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं ना, क्योंकि आप रोज़ ज़िंदगी जो होती है वो एक नई चीज़ आपके ऊपर फेंकती है ना। स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस हम लोगों के कभी भी ख़त्म नहीं होते, एक कभी आसान होते कभी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक चीज़ इफ़ यू ऑलरेडी गोइंग थ्रू समथिंग, तो कोई ज़िंदगी परफेक्ट तो नहीं होगी कि आप समझें परफेक्ट सोल्यूशन भी हो जाएगा। सो आई थिंक इट्स ओके इफ़ इट्स एन ऑन गोइंग थिंग, एज लॉन्ग एज यू नो वो आपको हेल्प कर रहा है, यू नो, विच यू वुड से। एग्जैक्टली माई साइकियाट्रिस्ट सेड कि मेडिकेशन से घबराना नहीं है, तुम्हारी हेल्प के लिए है। ये एंड मे बी हमें ये बात भी समझने की ज़रूरत है। अब आप बात करिए तो मुझे लग रहा है कि इसका कोई वन टाइम फिक्स नहीं है। ये मत समझें कि थेरेपिस्ट पे जाएंगे तो आप 2 महीने में सही हो गए, नहीं। हाँ, CBT आप की बात करते हैं लोग, के CBT करा ली 4 महीने तो आप ठीक हो गए, थेरेपी व्हाट है। इज CBT? It's a term, I don't know exactly, some behavioral therapy, Okay. something like that. ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि थेरेपी 3 महीने की आपके सालों के अंदर गुजरे हुए ट्रॉमा को नहीं हील कर सकता। अगर आप बुखार के लिए मेडिकेशन ले लेते हैं इतना कैजुअली कि डॉक्टर से भी नहीं पूछते हैं, खुद ही ले लेते हैं, तो इसको इतना स्टिग्मा क्यों बनाया हुआ है कि वो दवाइयाँ खाती है, वो यूं कर, कोई उसमें मुजायका नहीं है, वो खा सकती है, पूरा वेस्ट खाता है, बच्चा खाता है वहाँ पे। आप लोगों को इल्म नहीं है इस बात का, तो आपके लिए अजीब बात है। जब आपके लिए नॉर्मल सी आ जाएगी इसमें, तो आप भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑल्सो आई थिंक अगर आप एक एक्सपर्ट से बात करके, एक थेरेपिस्ट, एक साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, जो भी राइट बंदा है उससे करके जो भी चीज़ कर रहे हैं थेरेपी या मेडिकेशन अकॉर्डिंगली, तो वो उसमें कोई हर्ज मुझे नहीं लगता। वीड को इतना कॉमन कर दिया है कि कॉलेजेस और स्कूल में लाइफस्टाइल कूल नहीं है। आप अगर आप वीड नहीं करते हैं या आप सिगरेट नहीं पीते हैं या आप मतलब कोई और ऐसा नशा नहीं करते हैं जिससे ज़िंदगी थोड़ी हल्की लगे आपको, तो फिर आप एक मेडिकेशन पे किसी को कैसे रिडिक्यूल कर सकते हैं कि यार ये नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक सो। और मैं जवाबदेह नहीं हूँ किसी को, एज लॉन्ग एज आई एम फीलिंग ओके अबाउट इट। तो और मेरे अपने कज़न्स ने, कुछ पढ़े लिखे वही जिनको पता है, जो लोग हैं जो समझते हैं, उन्होंने कहा बस ओके टू डू सो। आई थिंक तुम कमरे में बंद रहो ये सोच के कि माई लाइफ इज़ ओवर, ऐसा नहीं है। 6 महीने और 6 महीने 8 महीने बाद थिंग्स वर डिफरेंट फॉर मी। इट डिड मेक अ डिफरेंस। हाँ, आई कॉल्ड माई मॉम वन फाइन डे एंड आई सेड, हम अलग रहते थे तभी, तो मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा मुझे वापस से चीज़ें वैसे ही लगना शुरू हो गई हैं जैसे पहले थी। तो अम्मा इज़ लाइक देखो यू गेटिंग बेटर ना, इसलिए कह रहे थे कि खा लो। एंड यू नो व्हाट शी डिड, आई वाज स्कैर्ड इनिशियली टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ मेडिसिन फॉर माई ब्रेन। हमें लगता है कि हम बॉडी के लिए कुछ खाते हैं तो इट्स ओके, लेकिन हम ब्रेन के लिए खाएंगे तो हम बदल जाएंगे, या हम बेहोश हो जाएंगे, या हम बिल्कुल ऐसे पड़े रहेंगे, हाँ नशे में रहेंगे ना। तो अम्मा हैड दैट मेडिसिन इन फ्रंट ऑफ मी। रात को 4 बजे मेरे सामने मुंह में गोली रखी और कहती देखो मैं मरी नहीं, ओह माय गुडनेस, अब खा ले। शी वॉज दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। तो मैंने कहा ओके, मैं देखती रही आधा घंटा, मैंने उनको पूरा स्टडी किया। मैंने कहा इनको कुछ नहीं हो रहा यार, शी इज ओके, कोई रिएक्शन भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कुछ, जबकि वो डिप्रेस नहीं थी, उनके साथ कोई इशू नहीं था। बट फॉर मी कि इट्स नॉट पॉइजन, ये तेरी हेल्प करेगा। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये मेडिकेशन, अभी किसी ने, एक्ट्रेस ने किसी पॉडकास्ट पे कहा कि मैं 30 एंटी डिप्रेसेंट्स खाती थी, तो अभी भी वो काम कर रही हैं, वो बात कर रही हैं, वो शोज़ पे आ रही हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, वो थोड़ी बेहतर ही हो गई होंगी हम श्योर उन मेडिकेशन से। सो इसको आपने बिला वजह एक हवा बनाया हुआ है कि किसी को डिप्रेशन हो गया तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, वो दवाइयों पे आ गया तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है, डिपेंड्स उसकी चॉइसेस क्या हैं। डिप्रेशन के बाद आप थोड़े सिलेक्टिव हो जाते हैं। आपको ये आपको ये पता होता है कि अब आपने ऐसी कोई चीज़ को अपने इर्द गिर्द नहीं आने देना जो आपको ट्रबल कर रही है। यहाँ पे ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। पहले नहीं हम ध्यान रखते ना इन चीज़ों का, पहले तो हम इतना ईजी ले रहे होते कि कोई बात नहीं, अगर हमें कोई रुला रहा है तो हम रो लेते हैं। क्यों रो लेते हैं बीबी, आप खुश रहिए। अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको तंग कर रहा है, उसको टाटा बाय बाय कीजिए, ब्लॉक कीजिए और आगे बढ़िए ज़िंदगी में। हमने वो बैरियर्स ही नहीं, बाउंड्रीज ही नहीं सेट किए होते। डिप्रेशन के बाद इतना गंदा झटका, आपको लगता है कि आप बाउंड्रीज अपने घर वालों के लिए रखना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद नहीं आपने आगे कुछ कहना, भाई स्ट्रेस हो रहा है, परेशानी हो रही है। बट आपको फेस करना पड़ा कहीं जब लोगों ने बोला ओह ये तो थेरेपी कर रही है, ओह मुझे अभी भी वो भिन महसूस होती है। एग्जैक्टली पूरे ख़ानदान में, और ख़ानदान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझसे सरजर्द हो जाती हैं, फैमिली में, फ्रेंड्स में,
जो शायद नॉर्मल नहीं होंगी राबिया। आई थिंक तुम्हारे लिए भी नॉर्मल नहीं होंगी। अगर मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड होती तो कुछ चीज़ें मैं ऐसी ही कर जाती जो एक्सेप्टेबल नहीं होती तुम्हारे लिए। कि यार हिबा को टाइम दिया, हिबा शी बेल्ड ऑन मी, गायब होगी। शायद मैंने अपना स्केप ले लिया, मैं सो गई 20 घंटे, यू नो। लेकिन लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। वो स्ट्रगल, वो सर्वाइवल, उनको ऐसा लग रहा है कि यार हमारे साथ ज़्यादती कर दी, हमें बुला के हमसे बात नहीं की, हमारे साथ बैठी नहीं। वो नहीं कर सकती, उसके हाथ में नहीं है, उसको टाइम चाहिए। उसको अकेले बैठना, उसको हील करना, उसको शर्मिंदगी हो रही है शायद कि मेरी ये वाली साइड लोगों के सामने आएगी, मुझे नहीं दिखानी, तो वो आइसोलेट कर जाएगी। उसमें लोग नाराज़ हो जाते हैं और बहुत गंदी बातें कर देते हैं। तो आपके ख्याल में इसको कैसे चेंज किया जा सकता है? क्या कहना चाहेंगी आप लोगों को? क्या अगर हमें पता है कि हमारे आसपास कोई बंदा है या बंदी है जो डिप्रेशन से गुजरी है, तो हम ऑटोमेटिकली ये चीज़ें अब सोचना शुरू करें, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दें, या आपके जहन में कोई और चीज़ें हैं जो आप चाहती हैं, आपको ख्याल आता है कि यार मेरे आसपास के लोग अगर ऐसा करते तो मेरे लिए आसान होता, या अब जो लोग गुजर रहे हैं उनके आसपास के लोग को आप कुछ कहना चाहेंगे? एक वीडियो देखा, सोसाइटी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक वीडियो देखा जिसमें कि एक लड़की, शी हैड अ ब्रोकन लेग, और वो ऐसे बेड पे बैठी हुई थी। उसकी फ्रेंड अंदर आई, उसने कहा कि यार बाहर जाना था हमें, तो अभी तक रेडी नहीं हुई। तो उसने कहा यू नो पाँव टूटा हुआ है। तो कहने लगी वो सॉरी 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 यार, नहीं तू रेस्ट कर, रेस्ट कर। इसी तरह उनको ऑपोजिट एक वीडियो दिखाया जिसमें एक लड़की विद अ मेंटल इलनेस sitting on a bed without any visible injuries or anything like that. And उसकी दोस्त आती है और उससे कहती है कि यार तू अभी तक रेडी नहीं, और वो कहती है कि यार I can't। तो कहती है तुझे शर्म नहीं आती यार, तू हमेशा ऐसे करती है मेरे साथ, ठीक है, ये ड्रामे है ना तेरे। अभी 10 मिनट बाद तू टीवी देख रही होगी बैठी हुई, जा आज के बाद हम बात नहीं करेंगे। जो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही, ज़रूरी नहीं है कि वो है नहीं, वो है, आप उसको महसूस नहीं कर रहे, आप उसको देख नहीं पा रहे। ये हमारा कसूर नहीं है। आपके बच्चों के साथ हो सकता है, आपके बहुत किसी क्लोजेस्ट बंदे के साथ हो सकता है, आप बेयर नहीं कर पाएंगे, वो बेयर नहीं कर पाएंगे। लोग सुसाइड कर लेते हैं उसको झेलने के चक्कर में। आप हमारे कंधे को शाबाशी दें, थपकाएं कि हम सरवाइव कर रहे हैं इस वक्त तक। बहुत मुश्किल है, और मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये पता ही नहीं चलने देती कि मैं एक सिवियर मेंटल इलनेस से गुजर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि नहीं बताना मुझे सिंपैथी, हाँ मुझे सिंपैथी भी नहीं मिलेगी, उल्टा उससे मेरी अटेंशन सीकिंग कहा जाएगा कि मैं अटेंशन के लिए कर रही हूँ या मैं माइलेज ले रही हूँ। इट्स हाई टाइम टू रियलाइज इट कि हमें ये फील ना कराया जाए कि ये कोई बहुत अलग सा केस है। ये कोई अलग सा केस नहीं है, हमें नॉर्मल रहने दें। हम जीना चाहते हैं उसी तरह। जितने एंजाइटी डिसऑर्डर के लोग हैं, या किसी भी बाइपोलर है, या स्किज़ोफ्रेनिया है, या सिर्फ एंजाइटी है, सिर्फ डिप्रेशन है, उनको हक है ज़िंदगी नॉर्मली जीने का। उनकी मदद कीजिए। उनको ये ना कहिए कि आप, या तो इस बारे में बेटा किसी को बताना मत कि तुम्हें ये, अपने कह रहे होते हैं। बंदा और इस सोच में चला जाता है कि बहुत कुछ गलत हो गया है मेरे साथ जो मैं किसी को बताऊँ। अपने साथ होने वाली 1000 ज़्यादतियों के बारे में बात कर लेते हैं। आज भी मेंटल इलनेस पे बात इसलिए नहीं होती कि मुझे पागल समझेंगे। भाई समझें आप पागल, थैंक यू, आपने जो समझना है समझे, मगर हाथ थोड़ा हल्का रखें अपना, क्योंकि हम मर गए तो आप लोगों के नाम दर्ज करके मरेंगे कि ये लोग थे जिन्होंने हमें समझा नहीं। अब मैं आपकी बात सुन रही हूँ तो वाकई मुझे लग रहा है कि हम लोग नहीं डिप्रेशन को सीरियसली नहीं लेते। हमें बस ये लगता है अच्छा कोई सैड है, रो रहा है, चलो चलो डिप्रेस है थोड़ा सा। वी रियली नीड टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव ऑन डिप्रेशन। मेरे डॉक्टर ने कहा कि किसी से ये नहीं कहना होता डिप्रेशन के वक्त में कि आप बाहर निकलते हैं थोड़ा सा, यू विल बी फाइन, कंट्रोल योरसेल्फ, काम योरसेल्फ डाउन। ये तो मुझे, सॉरी मैं भी कहूँगी, हम ये जुमला बोलते हैं, हाँ कहते हैं ना, बिल्कुल बोलते ये हैं। बिल्कुल हेल्प नहीं करता। Okay. ये उल्टा रिवर्स कर देता है चीज़ों को, और वर्स कर देता है हमारे लिए। रिवर्स कह रही हूँ कि हम चाह रहे होते हैं काम डाउन करना, पर हम नहीं कर पा रहे होते। जब आप कहते हो ना कि काम डाउन, तो हम फिर ट्राई करते हैं, फिर नहीं हो पाता, तो बहुत अपाहिज फील होता है यार। सो आपको लगता है कि अगर हमें किसी का लग रहा है हम उनको ले जाएं डॉक्टर के पास, उनसे बात करें? और बिल्कुल ले जाएं, बहुत प्यार से ले जाएं। मैं अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोगों को देख रही हूँ जिनको ज़रूरत है जाने की, लेकिन वही स्टिग्मा, दोस्त हो गए, फैमिली हो गए, लेकिन मानेंगे नहीं।
हम पागल हैं या डॉक्टर के पास जाएंगे? यार तुमने ज़िंदगी हराम की हुई है उस पर्टिकुलर सामने वाले अपने स्पाउस की या फैमिली मेम्बर की, और तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगे? हाउ डज इट टेक अ टोल ऑन द फैमिली मेम्बर्स? आपको क्या लगता है आपकी फैमिली को क्या चीज़ देखनी पड़ी आपकी वजह से, जो आप अवेयर थी? अम्मा तो दुनिया भर घूमी हुई थी, तो अम्मा के लिए तो ये जब तक वो थी 2022 में वो चली गई, डेथ हो गई उनकी। तो उससे पहले तो किसी और को समझाने की कोई नीड ही नहीं थी, क्योंकि अम्मा समझते थे तो बस मेरे लिए पूरी दुनिया समझ रही थी मुझे, इट्स ओके। लेकिन अम्मा के बाद थोड़ा सा कनेक्ट हुए तो आई थिंक मेरे पापा भी, जो कि बहुत एक एम्पथ इंसान है, मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं, सब है, पर उनके लिए भी कुछ चीज़ें समझना मुश्किल है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। आपको जब ये डायबिटीज़ के बारे में अब जाके समझ में आया है कि उसमें ये चीज़ यूँ और ऐसे और ये करना है, तो अभी तो इसके लिए तो आपको 25 साल और चाहिए कि इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो लोग तो नहीं समझेंगे। क्या कहना चाहेंगी आप, कुछ एक चीज़ जो आपको लगता है हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए टू मेक डिप्रेशन की टॉपिक मोर एक्सेप्टेबल, मोर यू नो, उसके लिए टॉलरेंस और उस टू बी काइंड टुवर्ड्स देम। आप कोई ऐसे अल्फाज अवॉइड करें जिससे आपको लगता है, बड़ी जिम्मेदारी है आई एम श्योर, कि आप सोचते हैं कि जी मैं क्यों करूं अपनी दोस्त के लिए या अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, मैं क्यों करूं, मुझे याद नहीं रहा, मैंने गुस्से में ही बोल दिया। आपके लिए तो गुस्से में बोल दिया है वो, उसके लिए शायद बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा अगर काइंड हो जाएंगे, वैसे भी मैं समझती हूँ कि हमारे रिलीजन में भी ये बताया गया है कि आपका अंदाज़ गुफ्तगू, आपका गुस्सा इवन ऐसा होना चाहिए कि एक आंख मिलने की रहे आपकी। इतना इस तरह से बात नहीं किया करें लोगों से कि वो इतने ट्रॉमेटाइज्ड हो जाएं कि वो निकल ही ना पाएँ। आप देखें, झगड़े लड़ाइयाँ किस में नहीं होते, लेकिन एक नॉर्मल बंदे के लिए उसे झेलना ईजी है, उससे निकल आना ईजी है। लेकिन एक डिप्रेशन एंजाइटी वाले बंदे के लिए शायद वो उसकी कपकपी ख़त्म नहीं होगी 3 घंटे। आप बात करें उस चीज़ से निकलने की, और वो इतना ओवर थिंक करेगा उस सिनेरियो को कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेगा। तो ये हल्का हाथ रखने में कोई हर्ज तो नहीं है। आप कीमो के पेशेंट से तो नहीं कहते ना कि आके मेरे घर की सफाई कर दो, कैंसर के पेशेंट से, सॉरी नहीं कहते ना, ऐसा कोई काम उससे फिजिकली नहीं कराते, उसको ट्रबल नहीं देते, इवन उसको मेंटली भी रिलैक्स करते हैं हम लोग कि यार आप ये नहीं सोचना, आप रिलैक्स हो, आपके लिए फ्रूट लाए थे, आपके लिए फ्लावर्स लाए थे, आपसे मिलने आए थे, आप ठीक हो। दिस इज़ हाउ वी ट्रीट कैंसर पेशेंट्स और एनी अदर डिजीज दैट वी आर नोन ऑफ और कंफर्टेबल विद। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है और वो दिखाई, इतना शक करते हैं हम लोगों पे कि एवरीबडी इज़ प्रिटेंडिंग और दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ प्रिटेंडिंग टू बी दिस वे, आसानियाँ लेने के लिए ज़िंदगी में, जस्ट बिकॉज कि हमें दिखता नहीं है वो। आपने गिल्ट की बात की थी पहले कि मुझे गिल्ट था कि मेरी वजह, अभी भी वो गिल्ट है? आर यू हैज लाइफ मेड यू चेंज योर पर्सपेक्टिव नाउ, या यू? ये शायद एंजाइटी डिप्रेशन से ही कनेक्टेड है, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं एक नॉर्मल हिबा होती जो कभी एंजाइटी डिप्रेशन से नहीं गुजरी थी, तो वो कहती कि माँ की आँख, वही गलत था, मैं ठीक थी, या फला ही गलत है और उसने मुझे नहीं समझा या उसने मेरी कदर नहीं की एंड ऑल दैट। ये वाली हिबा ये कहती है कि गिल्ट पार्ट ऑफ माय बीमारी है, वो चलेगा मेरे साथ, मैं उसको सोचूंगी, वो उसका हिस्सा है, और शायद एक नॉर्मल औरत से ज़्यादा सोचूंगी। लेकिन बच्चे के लिए जो गिल्ट है वो एक एंटायरली डिफरेंट मैटर है। अपने लिए गिल्ट हो सकता है कि मेरी शादी ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी एंड ऑल दैट, लेकिन बच्चे के लिए जो है वो आज भी रहेगा, सारी ज़िंदगी रहेगा कि मैं अपने बच्चे को कोई भी दुनिया की नेमत से महरूम करूँगी तो मुझे बुरा लगेगा। अपनी बीमारियों के साथ साथ ये एक जिम्मेदारी मैंने बखूबी निभाई है और इससे मैं कभी पीछे नहीं हटी और ना हटूंगी। क्या कहता है वो आपको, मामा अम्मा क्या कहते हैं रयान आपको? बिया। आई सो क्यूट। क्योंकि उसको लगता था कि हम साथ साथ ही बड़े हो रहे हैं दोनों। तो हम ये ना सोच लीजिएगा कि जवान बच्चा है तो मैं 50 साल की हूँ, 40 साल की, एवं आपने मुझे बड़ा ना करे, मैं भी छोटी थी जब मैंने बच्चा पैदा कर दिया था। What's your favorite thing to do with him? क्या करते हैं आप? हमारी मस्तियाँ, हमारे जोक्स, हम हर, क्योंकि हम लिटरली साथ बड़े हुए, हमने एक दूसरे को करेक्ट किया है 10 जगह पे। जैसे मैंने उसको किया है सन, तो उसने भी मुझे किया है एस बिया। आप उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो आके अपनी गर्लफ्रेंड्स और लड़कियों क्रशेस के बारे में बताते हैं हर बार, हर बार माशाल्लाह, सब कुछ, किसी वीक मोमेंट में भी अपने आके, क्योंकि शायद मैंने दिया है उसको, बिल्कुल समझते हुए कि मिलना चाहिए हर इंसान को।
और वो आपके ड्रामा देख के क्या कहते हैं? वो कहता है कभी एक्टिंग वापस आप नहीं छोड़ेंगी दोबारा, ओके, सो ही लाइक्स अब आप रहेंगी Yeah. और मैं आपको छोड़ने उसको नहीं अच्छा लगता है जब आप बाहर जाती हो, लोग आपको पहचानते हैं? बेइंतहा उसकी he likes फ्रेंड्स, उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं आगे पीछे सब उसको कहते हैं तुम्हारी मामा का ड्रामा देखा था। That's so nice. सो हैप्पी, सो प्राउड। What's your दुआ for him? कभी कोई परेशानी छुए भी ना उसको, हवा के दोष पे भी कभी हल्की सी भी छू के ना गुजरे, कोई नहीं। अलबत्ता तो आई मेक श्योर कि ऐसा ना हो, पर नेचुरली भी कुछ ना आए। And what's your dream for him? मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से, जैसे माँ की अक्सर ख्वाहिश होती है कि उनके साथ रहे उनके बच्चे एंड ऑल दैट। ऑल आई वांट इज हिम टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस दिस वर्ल्ड, बिकॉज जब वो बड़ा होगा प्रॉपर और क्रूल हो जाएगी ये दुनिया जितनी आज है, तो मुझे ये डर ज़रूर सताता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मेरे बगैर भी सर्वाइव कर ले और जहाँ भी हो दुनिया में, बिकॉज उसने यहाँ रहना नहीं है, उसने आगे पढ़ने बाहर ही जाना है, तो जहाँ भी हो बस खुश रहे, अच्छे से रहे, सेफ रहे। परेशानी में मैं सोच के घबरा जाती हूँ कि जो परेशानियाँ जैसे मैंने देखी हैं अल्लाह ना वो करे। कभी उन चीज़ों से ना गुजरे। आसान हो उसके लिए हर चीज़ खैर आफियत और आमीन, आमीन, या। दीन की समझ के साथ। अब सेकंड मैरिजेस एक्सेप्ट होती हैं, आसान हो गया? यू थिंक लोग एक्सेप्ट करते हैं सेकंड मैरिजेस को या अभी भी मुश्किल है? हाँ करते हैं, और बड़ी सक्सेसफुल मैरिजेस हमारी इंडस्ट्री में भी हैं, हमें देखने को मिलती हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं योर पास्ट फॉलोज यू, और मे बी डिपेंड्स ऑन सर्टन पीपल कि वो कैसे देखते हैं चीज़ों को। कुछ लोग होते हैं जो शायद आपकी 1 शादी 2 शादी 10 शादी मैटर नहीं करती उनके लिए, 4 अफेयर मैटर नहीं करते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर कर रही होती हैं, और शायद वो अपने लिए ये नहीं चाह रहे होते कि हमारे साथ कोई ऐसा बंदा अटैच हो जो ऑलरेडी पास्ट हो कुछ, किसी रिलेशनशिप में रहा हो, किसी के साथ हंसा हो, बोला हो, हाथ पकड़ा हो, बात की हो। तो मुश्किल है अभी भी, बहुत मुश्किल बहुत है, मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। सेकंड चांस एट लव इज डिफिकल्ट। हाँ, अट्रैक्शन इज अनदर थिंग। अट्रैक्शन हो जाना, किसी का आपसे कमिट कर लेना कि ये कर लेते हैं, और कर भी जाना, वो फिर लेता उसको है। निभाना अच्छा, ओके, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। आपको या तो फिर ऐसा करना, कापिट बनना पड़ेगा बिल्कुल कि अच्छा ठीक है, मतलब हो गया ना यार ये सब कुछ, अब मैं तो वो होगा नहीं हमसे अब। और आई डोंट थिंक आज की किसी भी बंदी से हो सकता है वो। अपनी ज़ात से ज़्यादा नहीं, सब्र से ज़्यादा नहीं जा सकते। You've come back now to the industry. आसान है कम बैक स्क्रैच से दोबारा स्टार्ट करना? बिल्कुल नहीं। अगर आसान होते तो मैं नेगेटिव कैरेक्टर से ना आती। आप किसी ने कहा कि सीधे रास्ते पे चलने के लिए बहुत घूमना पड़ता है, तो इंडस्ट्री में वापस आने के लिए मेरे पास 4 नंबर भी नहीं थे जिनको मैं कॉल करके ये कह सकती कि मुझे लीड पे। हम टीवी के साथ इतना अच्छा आपका कनेक्शन था, वहाँ हम से टीवी कुछ हैज हुआ? चेंज कंप्लीटली। Okay, आपको so पता है you सारी didn't have- टीम वहाँ से चली गई है। Okay. मोमल और जी। वो लोग डिवाइड हो गए हैं, मोमिना दुरेर प्रोडक्शंस। फिर ज़ाहिर में इतना टाइम नहीं थी, चीज़ें बदल जाती हैं। सुल्ताना आपा के हाथ में अब बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, बच्चे देख रहे हैं, बहुएं देख रही हैं। वहाँ भी कॉल की, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने 4 स्क्रिप्ट मेरे सामने रख दिए, उसमें से 2 नेगेटिव थे वहाँ भी। Okay. देखिए, कमबैक की एक स्टोरी है, आंख ओझल पहाड़ ओझल, 0 से शुरू करते हैं आप वापस। और मैं करना भी वहीं से चाहती थी। Okay. मैं चाहती ही नहीं थी कि मैं कोई बैगेज लेके चलूँ कि मैं ये किया था और मैंने वो किया था। अब नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहती हाँ, हूँ। नई मेहनत, और उस मेहनत का आउटकम आना था। आई स्टिल रिमेंबर आप मायरी के लिए इंटरव्यू पे आए थे, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इतने अच्छे से कर जाऊँगी Yeah. कि लोग I याद remember. रखेंगे। हाँ, Yes. तो और वो वो हुआ। और जो राहीला की चीखें मैंने सुनी है, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी ज़रा भी राबिया कि इतना ज़्यादा। आई थॉट नेगेटिव है तो साइड पे होगा कुछ, मेरा एक मोशन में आ जाऊंगी मैं कि ना स्टार्टेड वर्किंग, आई केम बैक। वो तो कम बैक हो गया भाई, ऐसा लाउड कम बैक हुआ है, ब्लास्ट था वो लिटरली। Okay. राहीला राहीला राहीला। और आई थिंक वो सारे कैरेक्टर्स में से एक सबसे मज़ेदार कैरेक्टर था जो मुझे करते हुए मज़ा आता था। इतने मज़े के उसके डायलॉग्स थे, हर बंदे से तो वो भिड़ी है। Yeah. किसको उसने बख्शा है, क्या क्या कुछ नहीं किया। शी हैड टू लुक प्रिटी, शी हैड टू लुक विटी, हर वक्त उसको कोई ना कोई चाल और कोई बात एंड ऑल दैट। As an actor इस वक्त आपका क्या चैलेंज है? जब इंडस्ट्री से गई थी तो थिंग्स वर प्रिटी ईजी। आपके पास ऐसे डायरेक्टर्स थे जो आपके काम को रिकग्नाइज कर लेते थे। अब वो वाले डायरेक्टर्स भी हैं जिनके लिए मैं बड़े सारे इंटरव्यूज़ में सुन रही होती हूँ कि तुम एक प्रिटी फेस हो, आ जाओ एक्टिंग में करवा लूँगा, है ना।
तो जब ये वाला दौर शुरू हो जाता है ना कि एक्टिंग मैं करवा लूँगा, लड़की मुंह से कह रही है कि मैं एक्टिंग नहीं जानती और आप उसको कह रहे हैं कि मैं करवा लूँगा, राइट? तो फिर हाँ, तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं हो जाता है। कोई क्रिटिसाइज़ करने की किसी को बात नहीं है, लेकिन अगर सब एक्टर बन जाएंगे तो फिर डॉक्टर कौन बनेगा? अगर सब इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, सब फोटोग्राफर बन जाएंगे, सब मेकअप आर्टिस्ट बन जाएंगे, तो सोच के कि शायद एक ग्लैमर वर्ल्ड है, इसका कहीं से भी पार्ट बन जाएंगे तो मज़ा आएगा। कोई एक्चुअली मजा नहीं है, बहुत जबकि मुश्किल है, बिल्कुल नहीं है, बहुत मुश्किल है Oh भाई। God! आई लुक है एट ना? यू गाइज एंड आई एम लाइक ये लोग कैसे करते हैं। आई एम नॉट जोकिंग। मैं जब भी सेट्स पे जाती हूँ, मैं जब भी आप लोगों से बात करती हूँ, आई एम अवेयर ऑफ योर स्ट्रगल्स, द मेहनत, द ख्वारी। आप 5 बजे घर नहीं जा रहे हैं। Wow, how do आप they 6 do बजे घर these जाके guys शावर do it? लेके 7 बजे बेड में नहीं है। नहीं है। आपको 10 बजे भी ये कहा जाता है अभी 2 सीन रह गए। Yeah. और ये बाजी और आज हालात कभी कभी गर्मी होती है, एसी भी नहीं होता। इट्स सो मैं आपको नौशरवा का बता रही थी, हैट्स ऑफ टू दैट गाय कि नौशरवा ने हाई नेक पहन के अभी लास्ट मंथ शूट करवाया उसने, और कैसे उस बेचारे ने सांस ली है वो मैं देख रही थी। हम एक रूम से भागते थे दूसरे रूम में सिर्फ सांस लेने के लिए कि वहाँ चिलर लगा हुआ था। और आप लोगों को ऐसे एफर्टलेस लगता है सारा कुछ कि कोई बात ही नहीं है। कमिंग टू कश्माला एंड जानिसार, Oh God, after Rahila, another. वो वाकई नौशेवा से मोहब्बत करती है या ईगो है उसकी? नहीं, कि नहीं, बस अब तो मैं बेइंतहा। तुम्हें जीत के दिखाऊंगी। बेइंतहा करती है। Really? हाँ जी। क्या है नौशेवा में क्यों इतना प्यार करती है उससे? हाँ, पता नहीं, हिबा को तो ये बिल्कुल नहीं पता। हिबा का तो दानिश भाई है, लेकिन कश्माला को नौशरवा में बहुत कुछ नजर हाँ, आता है। कश्माला की मैं बात कर रही हूँ, हिबा की नहीं बात कर रही। अच्छा, कश्माला इज समवन की बचपन से उसने अपने 2 कजन्स को देखा, नौशरवा एंड जो उसका बड़ा भाई भाई, है, हाँ। ठीक है। और अम्मा हमेशा कहती थी कि बहू बनोगी तुम इस घर की, बहू बनोगी ना। वो तो बन गई ना वो। हाँ, तो उसको ये भी तो कंफ्यूजन था ना कि बहू बन किस कहाँ से किसकी लेकिन जब रही वो हूँ। बनी तब तो शादी ऑलरेडी उसकी बड़े भाई से हुई हुई थी ना, या नहीं हुई हुई थी? ये कंफ्यूजन मुझे नहीं है। Didn't she have मतलब आप kids? चाह रही हैं कि मैं कहानी खोल नहीं, दूँ? but she had kids with him ना। मोहसिन भाई का फोन आने वाला है। जी भाई, जी मैरी नहीं, ज्यादा नहीं बता रही, मेरी थोड़ा सा। जी जी No, she had kids जी with अब्दुल्ला him. जी असद क्या कुरैशी, बच्चे नहीं थे उस वक्त? असद कुरैशी का फोन है। हेलो जी बस असद। बच्चे नहीं थे? पूछ ले उनसे पहले ना, बच्चे नहीं थे उस वक्त क्या? ये फोन देखो तो। अच्छा चलिए ठीक अच्छा, है, ये move on. सब अनरेवल होना है, बस होने ही वाला है। Okay. Are you getting a lot of negative feedback on कश्माला? क्या कह रहे हैं लोग? अच्छा, मुझे आफ्टर राहिला मैं बड़ी प्रेप्ड हूँ। मैंने इतनी बातें वहाँ सुनी हैं माशाल्लाह, कोई किसी से कम नहीं था वो प्रोजेक्ट। लेकिन कश्माला ये पे चैनल तो एक अलग है, अलग ही आ हाँ, रहा होगा मुझे ये लग रहा चैनल है। अलग है, वो चैनल की ऑडियंस अलग है, लेकिन Yeah. मैं हिबा एज हिबा प्रिपेयर्ड थी इसके लिए, Okay. क्योंकि मुझे आपको पता था पता कि था राहिला क्या ने है, जो हाँ। बदवाएं सुनी हैं, हाँ। उसके बाद कोई कश्माला को क्या ही कह लेगा। Yeah. और कश्माला के पास तो फिर भी एजेंडा है कि वो प्यार करती है। Yeah. राहिला तो अपने आप के सिवा किसी से प्यार करती ही नहीं थी। लेकिन मुझे एक चीज़ होती है कि कश्माला का कैरेक्टर जब आपके पास आया, हम अपने कैरेक्टर से सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों ले लेते हैं? ख़वातीन का जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है, फिर आप लोग जब करते हैं, आप लोग को बॉदर करता है किसी लेवल बहुत पे? बॉदर करता है। देखिए, मुझे और दानिश तैमूर दोनों को ये बॉदर करता था कि ये बहुत ज़्यादा, इवन हिबा बुखारी को भी करता था मेरा कैरेक्टर पढ़ के या मेरे सीन्स देख के और हमने चेंज भी काफ़ी चीज़ें आगे पीछे करनी जितनी हमें इजाज़त होती है प्रोडक्शन हाउस की तरफ से की, लेकिन अब वो लिखावट ही कुछ ऐसी है कि आप उसमें नहीं इतना इंटरवीन कर सकते Yeah. कि वो दिखाना है कि वो औरत। अच्छा, कश्माला का तो प्रॉब्लम ये है कि कश्माला तो साइकोटिक हद तक कुछ सोचती ही नहीं है। But you know, I feel sympathy for her. Really? Yeah. Are you following the project like Yes, that? I am. अच्छा। Because I just feel that yes, I would like her to take a stand, but and all of that. लेकिन शुरू में उन्होंने भी तो पकड़ के रखा हुआ है। भाई छोड़ क्यों नहीं देता नौशेरवा कश्माला को? I'm sorry. I think it's unfair to ये मैंने और कश्माला. दानिश ने ये पॉइंट दोनों ने डिस्कस मैं किया तो था। ये मैं तो नौशेरवा आपको की पता है फेवर में नहीं हूँ वर्ड इस चीज़ था, में. बाकायदा नौशरवा वर्ड थे इस बात पे कि लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज करेंगे कि निकाह किया है तो कोई हुकूक तो पूरे कर भाई। बिल्कुल. और आप क्यों निकाह करके बैठे हैं? आप और देन आप बदतमीजी कर रहे हैं. आई एम सॉरी, मुझे नौशेरवा से इशू है इस चीज़ पे. दैट इज नॉट जस्ट दैट ही इज सेइंग नो टू हर, ही इज बीइंग रूड टू हर. Do you not? So I feel कि while I'm not for her कि वो जो कर रही है, I do feel a little. I feel कि छोड़ दो उसको, आज़ाद कर दो, फिर उसको या तो चॉइस नहीं जाने दो, रहेगी. या और तो बहुत जाने पहले दो। कर देना चाहिए था. लेकिन अभी दुआ की रिसेंटली जिंदगी में आने नौशरवा से ने पहले. कहा है ये अब अम्मा कहा बाबा है से। finally. हाँ, और क्योंकि शायद उनको पहले भी धचका कहा लगा होगा जो ना. आप लोगों के सामने जो हम शूट करना भूल गए। हाँ, हो सकता है शूट करना भूल गया था. अच्छा, गुड वन. आम जिंदगी में कहा होगा, हम कश्माला बताना भूल गए आप लोगों को। लेकिन कश्माला ऐसा चाहती नहीं है, सो शी मेक श्योर कि कोई उसको वहाँ से ना हिलाए। पैरों में पड़ जाती है वो जब उससे जाने की बात की जाती है।
क्योंकि एक रीज़न है इसके पीछे जो अभी हम बता नहीं सकते। ओके मैंने पूछा डायरेक्टर से अपने पैकअप वाले दिन अभी 2 दिन पहले कि भाई वो सारा कुछ ऐसे क्यों नहीं हुआ, सो ही सेड कि अभी वो आने वाला है। तो अभी जल्दी देखेंगे हाँ। या कुछ अरसे बाद देखेंगे? नहीं, बहुत जल्दी तो देखेंगे। आपको लगता है हमारी व्यूज बदल जाएंगे कश्माला के बारे में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा नहीं लेकिन बदलेंगे। कंफ्यूजन देखिए, वो कहते हैं व्हेन यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। ओह तो कश्माला आपको कन्विंस नहीं करेगी तो कंफ्यूज तो जरूर कर देगी। Okay. कोई सेट पे से इंटरेस्टिंग किस्सा सुना सकती हैं जो हुआ व्हाइल शूटिंग? इंटरेस्टिंग तो गर्मी इतनी बुरी गर्मी गाइस, आप लोगों को लगता है कि बहुत मज़ा आता है हमें, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। हमारे डायरेक्टर को 3 दफ़ा गंदा वाला हीट स्ट्रोक हुआ है और बस वो कलमा पड़ चुके थे, मतलब इतना ज़्यादा। तो मुझे नहीं लगता कि उस गर्मी में कोई मज़ेदार तजुर्बे हुए होंगे, लेकिन कश्माला की हरकतें और उसकी ढिठाई पे अक्सर हम हंसा करते थे सारे के सारे। आप उसको ये कह देते हैं कि आप हट जाइए यहाँ से, जाफ़र। वो जब जाफ़र आता था ना, तो वो हमारा एक जो है वो कॉमन जोक था कि जब कश्माला को कुछ समझ में नहीं आता और वो ढिठाई की आखिरी हद पे पहुंच जाती है, तो नौशरमा कहते हैं जाफ़र, और कश्माला कहती है कि जाफ़र को मत बुलाएं, मैं चली जाती हूँ। दैट्स ट्रू है ना, जाफ़र को मत बुलाने चली नहीं, जाती हूँ मैं चली जाती हूँ, जा रही हूँ एंड ऑल दैट। तो वो क्योंकि उसकी उसमें भी थोड़ा सा एक साइकोटिकनेस हमने रखी है कि ढीठ तो वो है, और क्यों है, उसके पीछे रीज़न क्या है, वो आपको जल्द पता लगने वाला है। तो वो बेसिकली जो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो रही थी, वो सेक्रीफाइस कर चुकी है वो बहुत पहले, क्योंकि उसके दिमाग में ये अब पलता ही नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, क्योंकि इतना पुराना सिलसिला। एंड वील सी इट आगे जाके। बोल दिया यार, अच्छा ठीक है, बचपन का कुछ चक्कर है। हमने नहीं डिसाइफर किया, हमें नहीं सही तरह समझ हाँ, आई। हम देख के मुझे नहीं, हम देख के बताएं। हमने कुछ भी नहीं बताया, बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं है बहुत अभी कुछ तो। है, अभी तो है, अभी तो चलना है, अभी तो हसद और जेलसी हाँ जी, हाँ और जी। कंपटीशन और साजिशें भी तो सब चलना जी है। जी जी, पूरी कोशिश करेंगे अपनी कश्माला आखिरी हद तक। लेकिन एज यूजुअल जो हमारे ड्रामाज में होता है कि इस तरह के लोगों का एंड बहुत खूबसूरत होता नहीं है, जो इस तरह की चालबाजियां करते हैं, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम हद तक भी गई हूँ, किसी को मरवाने की कोशिश की है यार, और अभी भी लगी है, उसके बाद उठवाने की भी, मतलब हाँ, उसको वो हाँ, हर तरह से उसको भी कॉल कर लेती है वो जो औरत है। हाँ, ये वही बातें कर रहे हैं हम जहाँ तक ऑन एयर हुआ है। हाँ हाँ ऑफ कोर्स ये सब तो हुआ पैसे दे के बोलती है ना, दुआ को मसला करो, उसको वापस उसी के पास जो मरवाने के बाद भी तो पे हमला करवा दिया। आप देखिए कि वो भी तो मर सकता था उसमें, तो ऐसे लोगों का अंजाम कोई अच्छा तो नहीं होना चाहिए। अब क्या आजकल आपके पास ऑफर्स हैं, क्या है? इज इट गेटिंग बेटर? आर यू कंसिडरिंग सम स्क्रिप्ट्स दैट आर रियली मेकिंग यू हैप्पी, या अभी भी इस प्रोसेस में नहीं अभी है? मुझे ऐसा लगता है राबिया कि जो ऑफर हो रहे हैं वो मेरे हिसाब से अप टू द मार्क नहीं रहे। ओके क्योंकि नॉट बिकॉज मुझे याद है कि इमरान अशरफ ने एक दफ़ा कहा था कि बोला करने के बाद ना मैंने वहाँ सेट कर दिया अपने आप को कि मैं हर कुछ नहीं कर सकता, मुझे उससे 4 गुना ऊपर का ही कुछ करना होता है, वरना मैं नहीं कर नहीं पाऊँगा। तो मेरे कैरेक्टर्स तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, पर नेगेटिव में एक मार्जिन होता है ख़ास, कि पॉजिटिव इतना नहीं निकलता जितना नेगेटिव की बात हो जाती है और दिख जाता। तो मेरा रिस्पॉन्स जो ऑडियंस से है, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि इतना ज़्यादा होगा। कश्माला को लेकर भी, राहिला को लेकर भी, वो सारा कुछ पॉजिटिव गुम गए हैं, वो सारे पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स वैनिश हो गए हैं, सिर्फ नेगेटिव रह गए हैं। तो जब ऐसा है तो फिर ऑडियंस की नज़र में आप आ गए हैं, और अब आप कोई फजूल का काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिस पे लोग कहें कि ओ यार ये क्या कर रही हैं, सीधी सीधी खड़ी हुई हैं, ये तो कुछ नहीं कर रही हैं। तो अब देख के करना पड़ेगा, और जो प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं उसमें से कुछ ढूंढ के उसको मज़ीद बना के कुछ अच्छा करके करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। लास्ट चीज़, गाती हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। अरे ट्राई करके देखिए। रोती हूँ मैं। आप सुनाए मुझे। अच्छा, आप सुनाए। अरे मैं तो नहीं गाती, और वैसे भी मैं थोड़ी हूँ जिसका इंटरव्यू हो रहा है, आप है जिसका इंटरव्यू हो रहा है। मैं सुनना चाहती हूँ। नहीं मैं तो सबसे सुना रही हूँ आपको अपनी। अब आप कुछ गा के, क्या फेवरेट गाना आपका पाकिस्तानी? मतलब क्या क्या निभाना पड़ेगा मुझे? मुझे लगता है आपके अंदर एक सिंगर छुपा हुआ है, ये मेरी गट फीलिंग मुझे कह रही है। बेवजह। अरे आज ट्राई कर लेते हैं, नहीं अच्छा होगा तो हम फिर उस पे एंड कर देंगे हम, ताकि बेचारे रोते रोते लोग घर चले जाएं। नहीं डालेंगे अगर अच्छा नहीं हुआ तो। हाँ, हम नहीं डालेंगे, चल ट्राई कर। हाँ ट्राई करते हैं। इजाजत है। Not very famous, or but the famous to have, but not very new. But I like this song, and it has something which I can relate to. I'm not a singer, please forgive me.
प्लीज। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। That's it. नॉट बैड, Not really? सीरियसली नॉट बैड। ये आपकी दी हुई हिम्मत है, वरना ये नहीं शम्स, आप बताएं। नॉट बैड, मैं हाँ, मजाक नहीं but- कर रही। यू शुड प्रैक्टिस, यू इट कैन गेट रियली बेटर, मतलब इट्स रियली गुड एंड ये ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अभी तो आप, आई कुड फील आप मतलब ये घबरा रहे हैं। अदाकारी से ज्यादा अच्छा हो सकता है, आप ये शुरू कर दीजिए। No, no, तो why not? If you like singing, I love singing. I wish I could sing. I can't sing. तो अच्छा, अगर तो आपको मुझे- शौक है तो मुझे लगता है Okay. सिंगिंग थेरेपी होती है यार। हाँ, होती है। अगर आप खुद गा फिर सकें कुछ तो उस्ताद वगैरह रखने पड़ेंगे सीखने के लिए। not that. आप ऐसी गाएंगी ना, आपका हो जाएगा। फिर आप मेरा- लोग कमेंट्स में बताइएगा, मुझे तो लगता है she गा sang सकती very हूँ। well. आप लोगों को बिल्कुल। लगता है आप वो दूसरी एक्ट्रेसेस की तरह आप लोग बुरा भला बोलेंगे, मैं इस डर से नहीं गाती। ये तो नहीं, सारी नहीं। एक्ट्रेसेस सिंगर बन गई हैं आजकल, ऐसा भी नहीं, तो तो जरूरी तो नहीं कि आप प्रोफेशनली उसको करें। आई एम सेइंग फॉर योर ओन ऐसे थिंग, ही, यू नो, हाँ, ठीक यू डोंट हैव टू बी अ प्रोफेशनल सिंगर, हाँ। बट यू कैन। इंस्टा पे रील्स वगैरह डाल हाँ, देगा। ये अपनी यार चल रहे, कितना मजा है ना। ये कुछ- होते हैं दोस्त जो कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा देते हैं कि आज ही रात को रील I डल जाए। thought कि you sang well and अगर आप प्रैक्टिस करें तो ये और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। But हिबा, सॉरी। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया आपका फॉर शेयरिंग एवरीथिंग दैट यू शेयर्ड। ये आसान लगता है और लोग समझते हैं कि हाँ इंटरव्यू में बैठे हैं, तो वो मुझे लगता है ये बहुत बहादुरी की बात होती है कि अपनी ज़ात के वो हिस्से शेयर करना जो आपने बहुत प्रोटेक्ट किए हुए होते हैं, और इस नीयत के साथ कि जो सुन रहे हैं, कम से कम मेरी नीयत यही होती है, और मैं शुरू करने से भी पहले ये बोलती हूँ कि ऑब्जेक्टिव यही है इस चीज़ का कि कोई सुनने, किसी को कोई गाइडेंस मिल जाए, हिम्मत मिल जाए। अभी रिसेंटली हिना खान की जो वीडियो हुई है ब्रेस्ट कैंसर की, उन्होंने जो अपने पूरा, बिल्कुल। आई गॉट वेरी इंस्पायर्ड बाय हर, यू नो। कि आपको करना चाहिए। तो आपकी स्टोरी से भी, आपने जो बातें शेयर की, आई थिंक आज बहुत से लोगों को हिम्मत भी मिली होगी, और मे बी ये कॉन्वर्सेशन है जो हमें करनी चाहिए, सिस्टम को आपको इम्प्रूव पता है करना जब मुझे चाहिए। एंजाइटी डिप्रेशन हुआ था तो मैं सबसे बेहतर चीज़ ये लगती थी कि जब मुझे पता चला था YouTube पे सर्च करके कि ये बहुत सारे लोगों को है। Yeah, because you don't feel the odd one out. हाँ, मुझे ऐसा लगा आई एम नॉट अलोन बिकॉज आई वाज नॉट नोन विद दिस, यू नो, एवरीथिंग। मुझे पता ही नहीं था ये सब क्या होता है, मालूम ही नहीं था। सो व्हेन आई गूगल्ड एंड व्हेन आई गॉट टू नो दैट दे हंड्रेड्स ऑफ, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोग आर, यू नो, गोइंग थ्रू दिस एंड दे कैरिंग देयर नॉर्मल लाइफ आल्सो। तो इतनी तसल्ली हुई। तो ये बात भी इसीलिए हुई कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं। और देखें फिट फाट साड़ी पहन के कुछ नहीं इतने होता, खूबसूरत लग रहे हैं, cool लग रहे हैं, vibe कर जिंदगी रहे नहीं हैं। रुकती, Yeah. फाइटर हैं हम सब। आई थिंक आपने होप दी है, और आई थिंक उम्मीद देना सबसे खूबसूरत चीज़ होती है लोगों को। सो शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और ये इतना अच्छा काम करने के लिए। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑन द स्क्रीन वेरी वेरी सून इन अ रोल दैट यू लव टू प्ले। इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक अल्लाह यू हाफ़िज़। राबिया, अल्लाह हाफिज़।